अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। भाई ये नोट करें, DPP 3 हो गई थी क्या? यस सर। यस सर। भाई DPP 3 बताने की जरूरत है क्या? दोनों ग्राफ बन गए होंगे बेटा, उसमें ग्राफ आप बने, हाँ सर। ग्राफ बन गए होंगे तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर आ गया होगा। यस भाई स्क्वायर आ गया होगा। भाई ये स्किप कर दें क्या? सारे बच्चों अगर बोले तो कर दें भाई, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ये ऐसे आया होगा, ये किसका ग्राफ है? ये तो ग्राफ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, याद है? यस सर। भाई ये ग्राफ तो इसका है, और दूसरा ग्राफ जो था वो किसका था भाई? बेटा सब बच्चों देखो, दूसरा ग्राफ किसका था? साइन इनवर्स कॉस एक्स था। कैसे सर? बता रहे सर, एक सेकंड। देखो इसको ये भी याद करिए, हाँ सर, साइन इनवर्स का। ये हो जाएगा पाई। बेटा ये बात तो ऐसे भी दिख रही है क्या कि साइन इनवर्स समथिंग लिखा है, इसका जो आउटपुट होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो, अगर तुम्हारे फंडे बढ़िया हो रहे हैं धीरे धीरे, बोलो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस माइनस पाई/2 से पाई/2 ही होगा भाई। यस यस सर। है? तो इसको लिख दो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये सबको आता होगा भाई। साइन इनवर्स एक्स, हाँ वन है ना इसका आंसर? हाँ 1 है आंसर बता रहा हूँ बेटा। तो ये वाला ग्राफ बनाना है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कैसे बनाओगे? हम तो ऐसे भी नहीं करते थे। आप क्या करते थे सर? अरे पीरियोडिक तो है ही 2 पाई से, बस 0 पे देख लो, पाई पे देख लो, 3 पाई/2 पर 2 पाई पे, तो ग्राफ खिंच जाएगा। या नहीं तो उतना ज्ञान लगा पा रहे हो तो माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना के उसको पाई/2 यूनिट क्या करना है, ये वाला ग्राफ से। वेरी गुड। तो जब शिफ्ट मारोगे तो कैसे ग्राफ आएगा? शिफ्ट मारोगे तो कैसे आएगा? ये यहाँ पे ऐसे आएगा क्या? ये ऐसे आएगा क्या भाई? ये ऐसे आएगा। ये क्यों ऐसे ही आ रहा है? ये और ये ऐसे आएगा क्या हाँ सही है यार। भाई? मैं सही बना रहा हूँ? यस। और ये वाला ये ऐसे आएगा भाई। करते चलो सब, एडवांस बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है कि ये 3 नंबर में जब आएगा ना, वहां पे बात समझने की कोशिश करो। एक बार आप सब लोग को आपको छोटा सा ज्ञान दे दूं आज का। बेटा लेट आने वालों के लिए कि यही सवाल, वंस यही सवाल जब 3 मिनट में करना होता है ना वहां पे एग्जाम में, यस तो हाँ तो बस यही पूरा IIT का खेल है कि तुम्हें मतलब वहां तुम जल्दी से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देवांश तो नहीं आएंगे आज, उनका मैसेज आया कि सर बीमार है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मैं पता नहीं। बच्चों ग्राफ क्लियर हुआ क्या भाई? ग्राफ क्लियर हुआ क्या? ये वाला ग्राफ पहला वाला किसका था? पहला वाला तो भाई जो बच्चे आ गए बोल रहे नमन आ गए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ग्राफ तो बेटा क्लियर हो गया होगा। ग्राफ ये वाला तो सब बच्चे बना लेंगे अब यार। अब अगर ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, या ये दोनों कहाँ मीट करेंगे? जस्ट इक्वेट देम। इफ यू इक्वेट देम यू विल हैव कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स, बोलो कहाँ मीट करेंगे? कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा बोलो? पाई/4। और ये पाई/4 वैल्यू कहाँ लेता है कॉस इनवर्स? बोलो 1/√2 पे। इसका मतलब ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे बेटा पाई/4 पे, और कहाँ मिलेंगे? 2 पाई माइनस पाई/4 पे। ये क्या होगा? 7 पाई/4। और कहाँ मिलेंगे? 2 पाई प्लस पाई/4, दैट इज गोइंग टू बी 9 पाई/4, है ना? तो बेटा तुमसे जो पूछा था, हाँ भाई ये देखो अनिकेत की आवाज आ रही है, पाई/4। और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है? ये है 7 पाई/4। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 9 पाई/4। बच्चों समझ रहे हो? ये वाला होगा 4 पाई माइनस पाई/4। बेटा जो ना आए तो प्लीज मुझसे पूछो तुरंत, तभी मैं तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर पाऊंगा। ये वाला कितना है? ये पॉइंट कितना है? ये तो पाई है। ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट है 2 पाई। सबको आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी। ये वाली बेटा जो हाईएस्ट, ये वाली जो हाईएस्ट लाइन है अच्छे से बताया है, मेहनत करो।
एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया जा रहा है ना है तो हाँ। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ये वाली हाईएस्ट लाइन होगी पाई, और बेटा इसकी कितनी होगी हाईएस्ट वैल्यू बता भी दी, साइन लगाई, पाई बाई 2 होगी, इसकी कितनी होगी, ये होगी -π/2। यस या नो? तो बेटा देखो ये एक बात दिख रही, ये वाला एरिया तुमसे पूछा उसने, ये वाला एरिया, ये वाला भाई यही पूछा है ना, है ना, ये वाला एरिया आपसे पूछा गया, ये वाला एरिया वैसे बता दे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये भी बराबर है होंगे क्योंकि पीरियोडिक है ये सब, यस ये सब पीरियोडिक है कि नहीं, ये पीरियोडिक है भाई, यस या नो? और एक चीज और देखो तुम्हें बढ़िया, अगर तुम लोगों ने ऐसे किया, ये वाली जो लेंथ बता, कौन झटके में बता देगा लेंथ कितनी है, ये लेंथ बताओ झटके में, कौन बता देगा भाई, मेरी क्लास में कैमरा है ऑन, बेटा मैं ये बार बार नहीं सुनना चाह रहा हूँ मैसेज ग्रुप पे कि टर्न ऑन द कैमरा, मैं करूँ ना मेरे साथ इशू, तो आप करो ना अपना अपना कैमरा ऑन, अभी के अभी करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। एक्चुअली आप लोग मुझसे ऑफलाइन में पढ़े नहीं हो बेटा, वरना ऐसा जीवन में दोबारा करते नहीं, और उसके बाद बेटा ऑनलाइन सब लोग करो ऑन, कभी फेस टू फेस मुलाकात हमारी हुई नहीं है अभी तक कुछ बच्चों से सिविल को छोड़ के, वरना आप लोग हिम्मत नहीं करते, हम बोल रहे हैं, डरा नहीं रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जब रोज कहा जा रहा है तो इतना तो मतलब कोई नहीं, इतने बार सर ने बोला और इसे इसे बोला, हम होते तो क्लास में ही तुम लोगों को समझाते बहुत ढंग से। ये वाला बेटा डायगोनल कितना है, ये डायगोनल की लेंथ बोलो जल्दी से कितनी है, 3π/2 है ना, ये वाले डायगोनल, ये देखो बच्ची शायद जसमीत है, इसका हमेशा ऑन, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वैसे भी है 3π/2, अरे स्क्वायर है ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाली लेंथ भी कितनी है 3π/2, ये वाली लेंथ भी कितनी है 3π/2, तो ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो बेटा एरिया निकाल लोगे स्क्वायर का कि नहीं, हाँ पिन टू बेस एरिया कितना हो जाएगा, अगर डायगोनल पता हो तो एरिया कितना होता है बोलो, हाफ d1 d2 होता है क्या Yes. भाई, यही होता है, तो कितना आ यस जाएगा 9 9 पाई pi square स्क्वायर by बाई 8, भाई ये आता है कि नहीं, अगर स्क्वायर हो डायगोनल की, ये भी नहीं, ये वाली चीज आती है, अगर स्क्वायर हो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, या इवन रोम्बस हो, तो ये वाला कितना होगा बेटा, ये कितना होगा डायगोनल का आधा, ये कितना होगा, ये भी डायगोनल का आधा, तो इस वाले का एरिया कितना होगा बोलो, इस वाले का एरिया कितना होगा बोलो, d1 स्क्वायर बाई 8, तो 4 लगे तो एरिया कितना हो जाएगा d1 स्क्वायर बाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बट क्लियर हो रहा है, आवाज आ रही, यस आवाज आ रही, यस सर जो आवाज आ रही बेटा, कैमरा मेरा अपना ऑन रखो भाई, दोबारा अभी भी नहीं ऑन है, अभय सिंह सिसोदिया, अच्छा जी, अभय त्रिपाठी कैमरा ऑन करो, अभय त्रिपाठी, यस बेटा क्यों बार बार हम लोग को परेशान कर रहे हो भाई, क्या ये वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा ये जो लास्ट क्लास ये छूटा था भाई, अब ये आया बेटा, ये वाला जो 3 क्वेश्चन पीवाई के नहीं, टाइम कम पड़ गया था ना, ये वाला हो गया था सवाल, ये वाला वही से चलते बेटा, हाँ बेटा डीबीपी, अब लेट आओगे तो जबकि बोला गया तो फिर लेट आओगे तो हम क्या करेंगे, आपने क्या डिस्कस किया, ये डिस्कस कर दिया, तुम आए नहीं तो हम क्या करें, बोलो हमारी कोई गलती हो तो बताओ भाई, नहीं हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे दे रहे हैं कि भाई ये याद रखो कि बेटा ये सवाल होने विदिन 3 मिनट चाहिए मुझे, ऐसे नहीं दे रहा हूँ हॉरिबल जो आप लोगों से बने ही ना, ये सारे सवाल 3 मिनट्स के अंदर बनने चाहिए, वहां पे इतना ही टाइम अलॉट होगा, इससे ज्यादा अलॉट नहीं होगा। शैल आई टर्न द पेज, भाई हो गया, यस ये हो गया, हाँ ये पी वाई बेटा 3 नहीं हो पाया तो जल्दी में जल्दी बोलो, ये वाला हो गया क्या सवाल, ये वाला क्वेश्चन हो गया, एडवांस में आया था ये हुआ वाला बता दीजिए 11th वाला, तो बेटा देखो इसमें इन्होंने बहुत ही माइन्यूट होल छोड़ा, बेटा एक बात तुम ये बताओ कि चलो तुम्हें ये एंगल ऑड दिया हुआ है, साइन इनवर्स 6/11, माना कि ये एंगल थोड़ा सा अजीब सा दिया, बट इतना तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है भाई कि हमें साइन इनवर्स 6/12 पता है, बोलो भाई ये चीज दिख रही, साइन इनवर्स 6/12 कितना होगा, साइन इनवर्स, हाँ सब में रफली आइडिया बिल्कुल रफली आइडिया लेना था, बिल्कुल रफली आइडिया लेना था भाई, बाहर क्या होगा अभी, गणेश महोत्सव तो आया नहीं,
जैसे ये है ना, नमन सोचो बेटा, सब में रफली आइडिया लेना, तो धीरे धीरे ही चालाक चीज है। ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये होता है भाई 1/2, ये होता है। तो 6/11 कहाँ होगा? 6/11 इधर कहीं होगा। अरे भाई सॉरी, 6/11 कहाँ होगा इसके बाद में होगा कि नहीं? अरे 6/11 बड़ा है कि 6/12 बड़ा है? 6/11 ज्यादा है ना भाई, यस या नो बेटा, यस या नो? Yes. इसमें बस यही करना था कि अब जैसे ये वाले में सर बेटा बताओ, ये ना तुम्हें दिख रहा हो तो बड़ी गलत बात नहीं दिख रहा है 4/8, और ये क्या दिख रहा है 6/12, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? ना दिख रहा हो तो बताओ, ये चीजें तो बच्चों को दिख रही हैं। Yes. 6/11, 6/11 इज मोर देन, अब ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, चाहो तो आप लिख लो, वैसे जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही ज्यादा है, बड़े निश्चित रूप से बेटा किससे छोटा होगा? √3/2 से छोटा होगा भाई, यस या नो भाई, यस या नो? ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ कहीं पे है 1/2 जो कि 6/12 के इक्वल है, यहाँ कहीं पे होगा बिल्कुल इसके पास में 6/11, और यहाँ कहीं पे होगा थोड़ा दूरी पे √3/2। भाई समझ गए क्या? और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है बोलो? इंक्रीजिंग होता है क्या Yes, बेटा? sir. आवाज आ रही? Yes, तो sir. साइन Yes. इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6/11। केवल इसीलिए उसने तुमसे पूछा था कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। 6/11, और ये कैसा हो जाएगा बोलो? साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा क्या भाई? समझे कि नहीं? केवल ये, इसकी भी जरूरत नहीं थी, केवल इसी की जरूरत थी कि ये किससे थोड़ा सा बड़ा है, ये किससे थोड़ा सा बड़ा है भाई बोलो? ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी π/6, और ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? π/3। 3. और इसका कितना दिया था बेटा? अल्फा था क्या? 3 टाइम्स था इसका कि नहीं? अल्फा इसका 3 टाइम्स था। Yes. तो जब 3 टाइम्स आप इसका करोगे विच इज इक्वल टू अल्फा, दे किससे ज्यादा होगा बोलो? π/2 से ज्यादा होगा, और किससे कम होगा? पाई से कम होगा, है ना? तो इसका मतलब बेटा π/2 टू पाई, इसका मतलब जो कॉस अल्फा है बेटा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है नोट? Yes. इसी तरह भाई साइन इनवर्स का नेचर कैसा? लगातार बेटा डिक्रीज करता रहता है ना? ये यहाँ 0 पे तो वैल्यू कितनी लेगा? π/2 लेगा, है ना? और 4/8, ये 4/8, और 4/9 कहाँ होगा? 4/9 यहाँ कहीं होगा भैया, सुनो। Yes. सर 4 हाँ सर सेकंड स्टेप एक बार फिर बता दिए। 5/2 से लेस देन 3 वाला से 3। बेटा ये वाली चीज हमें पता है कि 6/11 6/12 से ज्यादा है, √3/2 से कम है। यस सर। तो ये साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, तो हमने थ्रू आउट साइन इनवर्स ले लिया। यस सर। सर एरिया डिफरेंशियल बायनोमियल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भेज जहाँ, हाँ समझ गए क्या? ये भाई ये समझ गए? हाँ तो साइन इनवर्स ले लिया, तो ये आया π/6, तो इसका 3 टाइम्स किया तो π/2 आ गया, और ये आया कि पाई। भाई समझे क्या? यस सर। बेटा कुछ नहीं यार, अब भाई थोड़ा थोड़ा तेज बनो सब लोग भाई, तभी मजा आएगा मैं पढ़ाने में। अब ये वाली जो वैल्यू है किस किस के बीच में? 4/9, तुम ही लोग बताओ बेटा 4/9 किस किस के बीच में है? 4/8 और 0 के बीच में है कि नहीं? बोलो यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको मजा कम आ रहा भाई। 4/9 की जो वैल्यू है 0 से ज्यादा, ये भी ना लिखो, और कोई पास वाला लिख लो, 4/8 से कम है। तो जब कॉस बेटा और ये सब नहीं, प्लीज बंद रख। ये कौन है यार? तो अब जब कॉस इनवर्स लेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा क्या? कॉस इनवर्स बेटा कैसा फंक्शन होता है बोलो? बोलो कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? Decreasing. डिक्रीजिंग। देखो तुम्हारे साथ का एक बच्चा से सिर्फ, और भी अच्छे नए बच्चों में देखो एक है देवांश वाजपेयी, उसकी 2nd रैंक आई है। नए बच्चों में भी मोस्टली बढ़िया कर रहे हैं। नमन भी लगा, आप लोग सब लोग लग जाओ, बस लगने की जरूरत है। सब लोग गिव अप करने से कोई फायदा थोड़ी ना। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है बोलो? अरे भाई बोले से पता नहीं है, मैं π/2 होता है।
और ये कितना होता है बोलो, ये होता है π/3। क्यों भाई, सही लिख रहा हूँ मैं? π/3 होता है। Yes, sir. अब देखो बेटा, ये चीज आ गई बस इसमें, इसीलिए उन्होंने केवल साइन पूछा था। तो भाई बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, बीटा की वैल्यू π/3 से ज्यादा है और π/2 से कम है। अब इसका जब तुम 3 टाइम्स लोगे तो कितना आएगा बोलो? जो बेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आ रहा, देखो 3 बीटा करोगे तो कहाँ से कहाँ आएगा, पाई से 5 से 3 पावर। पाई से 3 पाई। ये अनिकेत की आवाज लग रही मुझे, अनिकेत। जी सर। अरे यार तुम तो ज्ञानी आत्मा यार। पाई से 3 पाई/2। अब पाई से 3 पाई/2 भाई कॉस कैसा होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है और साइन भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है भाई। साइन नेगेटिव होगा बेटा। ये सॉरी मैंने एक चीज गलत लिख दी, ये तो ये चीज है, ये वाली ये चीज है। बीटा को उसने टोटल बोला ना, बीटा को उसने क्या बोला, 3 टाइम्स ही तो बोला। बीटा को उसने 3 टाइम्स बोला ना बेटा। बीटा कितना है, इसका 3 गुना। समझ गए क्या? तो निश्चित रूप से साइन बीटा की वैल्यू कैसी होगी भाई बोलो, साइन बीटा की वैल्यू कैसी होगी भाई? समझ गए बच्चे, समझ गए? Yes. यस समझ। कॉस इनवर्स 4/9 को बोला तो उसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा आया। तो तुम्हें अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है। अल्फा बताओ कहाँ से कहाँ तक था बेटा, पूरा लिख ही दूं क्या, कोई कंफ्यूजन ना हो। संभवी आपसे हो गया था क्या? Yes, sir. वेरी गुड, पूरा लिखिए। ये 6/11 है ना। तो ये है अल्फा। तो अल्फा है π/2 से पाई और बीटा कहाँ है, पाई से 3 पाई/2। तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई बोलो? भैया हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है π/2 टू 1। आपसे हो गया था ये सवाल। हाँ सर। बीटा की वैल्यू है से 5 पावर। ये 3 π/2 से पाई। तो वहां के बीच में देखो बेटा कौन पॉजिटिव होगा, कॉस वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे भाई हो गया, एक मिनट जरा फोन ठीक कर लूं भाई। हो गया सबसे? Yes, sir. अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा बोलो? अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। और ये कहाँ तक जाएगा, 5 π/2। इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं? इसमें Third और क्वाड्रेंट first. कौन, फोर्थ फर्स्ट और ऑफ फोर। फर्स्ट और फोर्थ। वहां पर बेटा क्या दिया हुआ है, ये वाला भी सही होगा भाई। BCD आंसर दिया है क्या, BCD भी आंसर दिया है क्या भाई? यस या नो? आंसर BCD है? अरे बोला तो करो। यस सर। लोहिता भाई यस, समझ गए बेटा। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि कॉस बीटा की वैल्यू कैसी होगी, कॉस बीटा की वैल्यू कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। बीटा कहाँ के बाद बीच में, बीटा कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, बीटा थर्ड में है। यहाँ Yes. पे कॉस बीटा नेगेटिव आएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, केवल इसमें रफ आइडिया। तुरंत अच्छा बच्चा तुरंत करेगा कि भाई इससे 6/12 की याद आएगी, इससे 4/8 की बात आएगी। तो सर उससे उसको क्या याद आएगा, 6/12 थोड़ा छोटा है, 4/8 थोड़ा बड़ा है, तो उसके आसपास वो चला जाएगा भाई। और इन दोनों, ये दो बचे थे, कोई बच्चा पूछ रहा था देवताई कौन था भाई, ये दोनों में हो गए थे क्या? यस सर। यस सर। ये दोनों हो गए थे पक्का? हाँ सर। Yes. हाँ ये दोनों हो गए थे, चलो बहुत बढ़िया बात। शुरू करो भाई, आज का फिर डिस्कशन शुरू करो, जल्दी से बोलना शुरू करो भाई। किसी का, हाँ बेटा रुक जाओ, धीरे ऐसे ऐसे चलना कि सबको समझ में आ जाए। हाँ बोलो सुमित। बेटा तुम्हें पता नहीं, इधर आवाज ही नहीं आ रही सुमित, क्या बोल रहे हो? प्रीवियस ईयर का 16 क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा देख लेंगे बेटा, अभी मेरे साथ मेरे सामने हम देख के बता देंगे तुम्हें। 64 से शुरू करो यस सर। यार। इसमें 1 है, इसमें यही सवाल था क्या, हमने कुछ छोड़ दिया क्या? इसका आंसर 1 आ रहा है। नहीं नहीं, ये 1 है बेटा, 1 प्लस x ये दिया था, 1 दिया था। Yes. Yes, sir. सर दिया है। One दिया। था सर 1। हाँ ये 1 है। हाँ 1 आ रहा। हाँ तो भाई हो गया था ये सवाल। Yes, sir. क्या बेटा इसमें भी आंसर का गैप है क्या, इसमें भी आंसर का गैप है क्या? एक दो में हाँ सर वो इंटीजर भाई टाइप ये से वाला पहले क्वेश्चन तक सबसे पहले, इंटीजर टाइप में ठीक कर दिया है वो।
Yes, sir. तो बेटा इंटीजर टाइप ही मैंने डाले थे लास्ट ईयर, जो 80 से लेके 89 तक पड़े हुए हैं, Yes, sir. ये वाले डाले नहीं है। अभी करेक्शन हम आज ही क्या, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया था सबसे। Yes, तो बता दीजिए। बता दे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसमें एक बड़ी छोटी सी बात थी, 2x साइन ऑफ कॉस इनवर्स y इक्वल 0। फिर से बेटा किसी को वाली चीज दिखी क्या, जो हम लोग कई क्लास से देखते आ रहे हैं। बेटा एक बात ये देखो, x बराबर 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये चीजें देखना सीखो अब जल्दी से। सर ये आपको यही तो समझ में नहीं आता है, आप कैसे देखते हो। एक्स प्लस वन बाई एक्स कहीं दिखा क्या? एक्स Yes, प्लस sir. वन, भाई हमने इसको ऐसे किया, एक्स प्लस वन बाई एक्स कहीं दिखा है? एक्स बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता सर? भाई ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी 1, राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी 0। तो अगर इसको डिवाइड करें x से तो क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा, x प्लस 1 बाई एक्स बनेगा क्या? Yes, sir. बोलो बेटा x प्लस 1 बाई एक्स बनेगा। और ये क्या बनेगा, -2 साइन कॉस इनवर्स y। कितने लोग समझ रहे हैं बात? कितने लोग बात समझ गए क्या? Yes, sir. कितने Yes. लोग बात समझ गए? कितने लोग ये वाली बात भी समझ गए कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी? बेटा आप समझना शुरू करो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स y कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से लाई पाई। 0 से पाई। उस बीच में साइन कैसा होता है? Positive. साइन होता है पॉजिटिव, है ना। तो बेटा ये टोटल क्वांटिटी कैसी होगी, बोलो टोटल क्वांटिटी कैसी Negative. होगी? टोटल क्वांटिटी होगी नेगेटिव, है ना। तो ये बेटा अगर इसका मतलब इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बट अगर x नेगेटिव है तो ये हमेशा किससे छोटा होगा, बोलो किस किस को समझ नहीं Minus पाता 2, है? sir. ये वाली बात बताई थी कि x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा क्या होता है, या तो ये 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है। इक्वलिटी कब लगती, x बराबर 1 पे, और ये कब लगती, जब x बराबर -1 पे। भाई यस या नो? Yes, sir. तो यस या नो, है ना। अब cos इनवर्स y की जो वैल्यू है ये लाई करेगी 0 से पाई। तो इसका जब आप साइन लोगे तो बताओ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बोलो साइन अब कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ये 0 लाई से 1. करेगा 0 से 1। सर 0 से 1 क्यों? बेटा जब cos इनवर्स y की वैल्यू π/2 हो जाएगी उसमें साइन कितनी वैल्यू लेने लगेगा, है ना। 0 से अगर कभी थीटा 0 से पाई हो तो साइन कहाँ से कहाँ तक जाता है, बोलो 0 से 1 जाता है या नहीं जाता, बोलो बच्चे, Yes. है ना। तो अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 2। भाई 0 से 2 आएगी, फिर माइनस करोगे तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -2 से 0। बोलो -2 से 0 आएगी। जिसने पूछा था उसको समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाली साइड कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, बोलो ये वाली साइड कहाँ से, -2 से 0। तो ये बराबर बेटा केवल ये तो हमेशा जिसने जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ क्या? जिसने पूछा था उसको क्लियर हुई थोड़ी सी बात? नहीं बोलो तो, जिसने पूछा था नहीं क्लियर हुई क्या? बेटा मैंने x से डिवाइड किया तो x प्लस 1 बाई एक्स बन गया, इधर ये बन गया। तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा -2 या उससे छोटी है, और ये वाली क्वांटिटी -2 या उससे बड़ी है। तो इनकी संभावना केवल एक है कि ये दोनों की दोनों क्या हो जाए, ये दोनों की दोनों क्या, -2। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाए, -2, जो कि कहाँ पर होगी, जो कि कहाँ पर होगी, x बराबर -1 पे होगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये वाली जो साइड है, ये 2 साइन ऑफ कॉस इनवर्स y, ये वैल्यू भी कितनी हो जाए, बोलो ये वैल्यू कितनी हो जाए, 2। ये वैल्यू 2 हो जाए, माइनस लगाए तो -2 हो जाए। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाए, y की वैल्यू कितनी हो जाए भाई, 0। क्यों? अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, बोलो π/2। भाई समझ में आया क्या? तो इसका एक ही ऑर्डर पेयर, एक ही सोल्यूशन है, कौन सा, बोलो -1, 0। जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ या नहीं, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो भाई हिमांशु 1 मिनट भाई, जहां भी ना क्लियर हो तुरंत पूछो। बेटा x प्लस 1 बाई एक्स दिख रहा था, ये वाली क्वांटिटी माइनस, ये कोई मत फील क्या करे कि सर हमको अच्छा समझते हैं और फिर हम बोलेंगे, तो वो कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारा फाइनल रैंक देखूंगा IIT एडवांस में, -2 या उससे छोटा है, और ये वाली चीज -2 से 0 है। बेटा दोनों मिल पाएंगे तभी जब दोनों के दोनों -2 हो जाएंगे। दोनों के दोनों -2 कब होंगे, जब x -1 होगा।
ये -2 कब होगा? जब साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई कितना हो जाएगा? 1। 1 कब होता है कॉस साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई? जब कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू π/2 हो जाएगी या वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। Yes, अगर sir. इसको ऐसे ऐसे काट देते भाई, हो गया क्लियर? Yes, sir. चलो भाई, ये वाला भी हो गया होगा। 74 नहीं रुक जाओ, इतनी तेज मत चलो, ये वाला भी हो। आंसर्स नहीं मैच हो रहे हैं। इसका आंसर 0 होगा। यस सर। हाँ सर 0 0 होगा। सबके आंसर मैं लिखे दे रहा हूँ। इसका भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो बेटा एक होगा। भाई ये होगा, समझ रहे हो कि नहीं? यस या नो? सर इसका 0 क्यों होगा बेटा? सब थोड़ा थोड़ा, सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप सबको देते चलेंगे। जैसे cos इनवर्स x लिखा है, cos इनवर्स 2x लिखा है। बेटा मुझे एक बात बड़ी छोटी सी बताओ, अगर इस इक्वेशन की वैलिडिटी है सुमित, अगर इस इक्वेशन की वैलिडिटी है, देख कौन कौन पकड़ पाता है? तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -हाफ से हाफ। क्यों भाई सर क्यों? ये तो कहेगा भाई हम कहाँ डिफाइन, ये तो कहेगा कि हम कहाँ से कहाँ हो जाए, -1 से 1 हो जाए। और ये वाला क्या कहेगा? -1 से 1, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है बोलो? दो तरह से बता रहा हूँ, बट ये वाला अच्छा है जो ये वाला बताने का तरीका है। ठीक है सर। तो बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। माइनस कॉस इनवर्स का ग्राफ पॉजिटिव होगा कि नहीं माइनस हाफ से हाफ में बेटा? यस कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये तो माइनस हाफ से हाफ में पॉजिटिव ही होता है भाई। क्या होता है? ये तो माइनस हाफ से हाफ में पॉजिटिव ही होता है। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 0। और ये वाली कॉस इनवर्स का आउटपुट कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, केवल 0 हो सकता है। ये 0 कहाँ पर लेगा? केवल ये 0 कहाँ पर लेगा बोलो? x बराबर हाफ पे 0 लेगा बेटा। यस या नो? तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो कहाँ पे बताओ? ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी क्या? बच्चे समझ रहे हो? ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी? यही होगी बेटा। यस या नो? Yes. है ना? या अगर बिल्कुल वहां दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बेटा ये समझ में कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है कि cos इनवर्स x जो होता है ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और cos इनवर्स 2x भी जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये भी भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये 0 के बराबर तब होंगे जब ये भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? जब x बराबर क्या हो जाए? 1। ये 0 कब होगा? जब x बराबर क्या हो जाए? हाफ। तो बेटा मिल नहीं रहे, बट ये अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 1 पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना? तो ये बेटा अप्रोच आप मत लगाएं तो ज्यादा अच्छा, ऊपर वाली अप्रोच में ही रहे। समझ रहे हैं नहीं? पर ये भी ठीक है, काम करेगा, आपका काम चल गया। कॉमन वैल्यू नहीं आ रही। और भाई आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। 67 का D आ रहा था सर। सब बता रहे 67 का D है। यस सर। 47 का D है। बताना है क्या? नहीं सर। 7 का D बता, जो बताना भाई बोल बताना। कंफर्म कर दीजिए। 66 का आंसर है 0 और हाफ। यस इसमें एक चीज मुझे बढ़िया दिखानी है, अगर टाइम बचा तो दिखाएंगे। हिमांशु तुम याद दिलाना, टाइम बचेगा आज हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं बेटा। पहले ठीक है। करा है ना हिमांशु, डिस्कशन बताना सर आप क्या करें जिसमें अच्छा बनाना है। अगर कर सकते हो तो, अगर तब तक थोड़ा लोग करें। इस वाली बड़ा मजेदार चीज दिखाते हैं। इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ और इंटरसेक्शन निकालो। चलो अभी नहीं फिर तो फिर हम पढ़ाना बंद कर। ये वाला आ गया 67 हो गया सबसे Yes. बेटा, हो गया। अब तो इसके कई तरीके बता दिए बच्चों, बता दिए कि नहीं यस सर। बच्चों? बता दिए कि नहीं? 2 tan इनवर्स 5 को लिखना आया होगा कि नहीं? ये क्या लिखा है टोटल चीज? क्या लिख, पूरा नहीं बताऊंगा, परेशान ना होगी सर, फिर पूरा बताने लग जाएंगे। क्या लिखा है? tan ऑफ थीटा। हर्षित tan ऑफ थीटा माइनस π/4 लिखा है क्या? Yes, sir. हर्षित पाठक है कि नहीं है? tan इनवर्स Yes, थीटा sir. माइनस tan इनवर्स थीटा माइनस π/4 लिखा है। अब बेटा कर लोगे पक्का? Yes. अरे चलो, ये वाला इससे आसान सवाल तो जीवन में हो ही नहीं सकता। हो गया या सर। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाए? पाई। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाए? पाई। इसकी भी हो जाए, क्योंकि ये सब पाई से छोटे हैं बेटा। आ गया होगा, ये सब पाई से छोटे हैं।
Yes. है ना। इसका आंसर बोल दो बेटा, अगर कहीं गलत वलत दिया तो ठीक कर दे। इसका आंसर कितना होगा? 3 3 हाँ, इसका आंसर है 3 भाई। सब 1 1 1 हो जाए तो आंसर 3 बन जाए भाई। चलो ये हो गया, ये भी हो गया होगा। Yes, sir. 2 ऐसा इसका। लिखा है सी रूट आ टू, रहा था। बेटा रूट टू बॉक्स ऑफ cos x लिखा है ना, मॉड ऑफ cos x। Yes. और ये कितना लिखा है? रूट टू साइन इनवर्स साइन x। ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ये वाली बात सबको समझ में आई क्या भाई? ये लिखा हुआ यस या नो? तो ये और ये कैंसिल कर देना, ये और ये कैंसिल कर देना। फिर सर क्या करें? फिर क्या करें? एक बात मुझे बताओ, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बेटा कैसे जाता है? पता है क्या? ये Yes. ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो 2 जगह का। हाँ, ये ऐसे जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये पॉइंट्स तो तुम्हें बता भी दिए थे कहाँ, जहाँ पे साइन क्या हो जाता है 0, ये पाई, ये क्या हो जाता है माइनस पाई भाई। यस या नो? यस या नो? ये वाला क्या कर रहे हो? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये क्या लिखा है? ये वाला क्या होगा पॉइंट? पाई बाई 2। ये पॉइंट क्या होगा? माइनस पाई बाई 2। भाई ये होता है या नहीं? भाई ये होता है या नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. यस आप इसके ऊपर जब आप कॉस, अब इसके ऊपर जब आप मॉड cos x का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा बोलो बेटा? ये वाली कितनी वाली होती है? भूलना नहीं, छोटी बात छोटी, बट गलती नहीं करना। ये वाली कितनी होती है? पाई बाई 2। ये वाली कितनी होती है? माइनस पाई बाई 2। cos x बताओ ये क्या लेगा बेटा? ये ऐसे बनेगा क्या? मॉड का बना रहे हैं, Yes. ये ऐसे जाएगा क्या भाई? ऐसे जाएगा क्या? ये ऐसे और ये ऐसे। बोलो किस किस को क्लियर है? मॉड cos x, इसका टॉप पॉइंट कितना होगा बेटा? लगोगे तभी आएगा। इसका टॉप पॉइंट कितना होगा? 1 सब बच्चे देख लें, इसका टॉप पॉइंट कितना होगा? 1 होगा क्या? इसका टॉप पॉइंट 1 होगा। ये कितनी जगह पे काट रहा है? 1 और 2, तो बेटा सी होगा। Yes. 69 वाला भी बन गया क्या? ये 70 Yes. वाला बन गया? हाँ, ये बता दीजिए। ये बता दें Yes. 70 वाला। तो बेटा इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ये तुम्हें साफ साफ दिया है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। मतलब जो x और y हैं कैसे हैं भाई? x और y कैसे हैं? Constant. तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या? cot इनवर्स y बराबर क्या लिख लें बोलो? नमन है क्या? tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस x, ऐसे लिख लें क्या? तो बेटा निश्चित इसमें क्या चीज तो हो रही बेटा, कभी भी ना तुम्हें दिया हो तो तुम मोस्ट जनरल फॉर्मूला ही यूज करो। बताओ इसमें एक्स वाई कैसा हो रहा है? बोलो एक्स वाई लेस देन 1 हो रहा है कि नहीं? अरे भैया माइनस 3x कैसा होगा? 1 से छोटा होगा से सर, क्योंकि x कैसा है? x कैसा है भाई? x पॉजिटिव। Yes, पढ़ा। तो ये क्या होगा बताओ? इसमें क्या लगाए? tan इनवर्स क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x भाई, ये बन जाएगा क्या? 1 प्लस भाई सॉरी, ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बोलो? Tan inverse 1 by y. 1 बाई वाई हो जाएगा क्या बच्चे? क्योंकि क्यों सर ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि y कैसा था? y कैसा था? पॉजिटिव इंटीजर था। आप देखो नमन नहीं है क्या? नमन की आवाज नहीं आ रही। tan इनवर्स कैसा फंक्शन है भाई? 1 to 1 फंक्शन है, तभी तो इनवर्स डिफाइन है। तो 1 बाई वाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई बोलो? 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x. भाई। यस है या नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा यस है ना? अब इससे जब तुम y निकाल बेटा y निकालोगे तो y बराबर कुछ आ जाएगा। y बराबर आप जब निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कर लोगे ना जो तुम्हें ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक सर? अरे भाई 3x प्लस 1 बाई 3 माइनस सर वो एक्स। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ मतलब ऊपर नीचे सेम कर लो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कराऊंगा कि सर आपको सब में, इसको जरा सेम कर लो तो क्या क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? 10 बाई 3 माइनस एक्स माइनस 3। बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब समझ गया भाई। कैसे किया सर? बेटा नमन आती है ना वो ट्रिक। अब 3 टाइम्स क्या लिख दिया ऊपर? 3 माइनस एक्स लिख दिया। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? ये कर लोगे भाई?
कर लेंगे सर। भाई यही आए कि नहीं, यही, या तुम डिवाइड कर दिया करो, या ना है तो डिवाइड। समझ गए क्या? यहाँ तक बात समझ Yes, में sir. आई क्या सबको? ये लौंडे आज भाई बच्चे बहुत कम है यार, ये लोग क्या पढ़ना उड़ना चाह रहे हैं कि नहीं? अब y बेटा इंटीजर है, y कैसा इंटीजर है सिर्फ? y कैसा इंटीजर है? कांस्टेंट। i प्लस है क्या? यस सर। भाई पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ तो बेटा 10 लिखा है, तो बताओ ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाए? बताओ ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाए जो काम बन जाए? भाई 1 के बराबर हो जाए क्या? ठीक है, 2 भाई 1 के बराबर हो जाए या 2 के बराबर हो जाए? सर 5 के बराबर हो जाए बेटा। अगर 5 के बराबर हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 3 माइनस एक्स की वैल्यू है तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और y भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। अगर 3 माइनस एक्स की वैल्यू सॉरी हाँ 3 माइनस एक्स की वैल्यू 5, भाई क्या हो सकता है? अगर हम बोले 10/a एक इंटीजर है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो a की वैल्यू क्या हो सकती है? अरे यार अनस आ गए क्या? वेटिंग तो दिखा नहीं रहा है अपनी। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? इन जनरल बात करो, +-1 +-2 +-5 +-10 ये हो सकती है नहीं Yes, sir. यस बेटा? यस या नो? तो बेटा यहाँ पे चूंकि y पॉजिटिव इंटीजर दिया था तो 3 माइनस एक्स को 1 ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। और अगर 3 माइनस एक्स को तुमने 2 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। भाई समझे कि नहीं? सर हम 3 माइनस एक्स को -1 लेंगे। भाई अगर तुमने 3 माइनस एक्स को -1 ले लिया तो y नेगेटिव दिख रहा है और x भी गड़बड़। भाई समझे या नहीं? कौन भाई समझे Yes. या नहीं? 5 10 क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? 5 से 10 लोगे तो y नेगेटिव दिख रहा है एज वेल एज x भी। अगर 3 माइनस एक्स को अगर आप 5 करोगे तो x की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। भाई समझ रहे हो? उत्तर समझो। Yes, तो sir. ये नहीं लेना और ये नहीं लेना भाई, यस या नो? तो 3 माइनस एक्स बराबर आप 1 ले लेना या 3 माइनस एक्स बराबर आप 2 ले लेना। तो 3 माइनस एक्स बराबर अगर आप 1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2। और y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 7। 7। भाई यस या नो? यस बेटा सर। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 3 माइनस एक्स की जगह जब 1 डालोगे तो 10 माइनस 3 7। और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 ले लोगे, सॉरी कुछ गलत किया क्या मैंने, x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2। भाई समझ गए क्या सब लोग? सारे बच्चे समझ गए? यस कौन कौन से पेयर को सेटिस्फाई करेंगे? 1,2 करेगा और कौन सा करेगा? 2,7 करेगा। बेटा हर टॉपिक नहीं, केवल कॉर्ड इसी आईटीएफ में ही थोड़ा की में एक शिफ्ट हो गया है। तो भाई इसके क्या आंसर है? आंसर क्लियर हो? इसका आंसर है 2। चलो भाई ये वाला बड़ा आसान नहीं बताऊंगा। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब क्या हो जाएंगे? π/2 π/2 π/2। तो x बराबर y बराबर z बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये वाले ही बेटा आसान है। इसमें कितने टर्म लिखे हुए हैं? कितने टर्म लिखे हुए हैं? साइन इनवर्स x1 नहीं, पूरा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा। साइन इनवर्स x2। और बेटा ये कहाँ तक गया है? साइन इनवर्स x2n तक गया और राइट हैंड साइड में लिखा है n पाई। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएं? बेटा ये जब सब π/2 बनेंगे तब कहीं जब इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा? जब सबको ऐड करोगे, जब सबको ऐड करोगे तब बनेगा n पाई। तो भाई ये सब के सब क्या हो जाए? 1। समझ रहे हो बेटा? यस या नो? यस सर। ये सारे की सारी वैल्यूज x2n तक कितनी है? ये 1 है। और भाई देखो 70 हो गया, 73 हो गया, सब निपट जाएगा जल्दी। 73 भी निपट गया क्या? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। 74 निपट गया क्या? 73 बता दीजिए। 73 बता दें। 73 तो बेटा 73 में भी देखो एक बात अच्छी से तुम्हें देखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सवाल एक चीज बेटा, मेरे से थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस की उम्मीद ज्यादा रखो। कॉस ऑफ tan इनवर्स एलिटर तो शॉर्ट ट्रिक तो सब सिखा डालूंगा। एक चीज जो बीच में जल्दी जल्दी पूछता हूँ बताया करो, क्या कह सकते हैं कि ये चीज पॉजिटिव है? ऐसे ही Yes, पूछा sir. मैंने। Yes, मेरा sir. कोई पर्पस नहीं है। सर कोई पर्पस क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि tan इनवर्स जाएगा माइन, तो ये वैल्यू x के बराबर दी हुई है भाई। ये x के बराबर दिया हुआ है यस भाई, यस या नो? तो Yes, बेटा sir. एक बात बताओ कितने लोग को ये बात भी पक्का है? तो निश्चित सर x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। Yes, sir. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना लिखा है?
राइट हैंड साइड में कितना लिखा है? पॉजिटिव। एक ही और बताओ, x इक्वल टू 0 वैसे भी सोल्यूशन नहीं है तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है तभी रिफ्लेक्शंस बढ़िया होंगे। Yes. पॉजिटिव तो है ही, x इक्वल टू 0 पहले भी मारो 0 सोल्यूशन हो तो दिख ही दिया, ग्रेटर देन 0 सोल्यूशन नहीं। तो बेटा अब इसमें कुछ बचा नहीं, इसकी वैल्यू लिख लो। ये क्या लिखा है? ये लिखा है cos थीटा बराबर, बोलो क्या लिखा है? cos थीटा बराबर x लिखा है कि नहीं? और तुमने tan इनवर्स x किसको माना है? tan इनवर्स x को तुमने थीटा माना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? यहाँ थीटा किसके किसके बीच में होगा बेटा? ये आसान है, ये क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच में होगी। तो tan थीटा की वैल्यू x है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जैसे तुम्हें ट्रायंगल बना के निकालना, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे निकालना, वैसे निकाल लो। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/√1 + x²। यस या नो? यस ये हो जाएगा 1/√1 + x²। ये किसके बराबर है? ये x के बराबर है। तो स्क्वायर कर देना तो कितना आ जाएगा? x की पावर 4 आ जाएगा प्लस x² -1 बराबर 0 आ जाएगा। बोलो यस या नो? बोलो बेटा यस या नो? तो Yes. इससे x² जो सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक वाले से तो कितना आएगा बोलो? -1 ± √π/2। भाई माइनस तो नहीं लेंगे, क्यों भाई माइनस नहीं लेंगे ना? तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √π। बेटा बढ़िया, तो इसीलिए सारे सवाल ले रहा हूँ कि नए बच्चों का कहीं से कोई लॉस। बेटा आप बताओ, अब आप लोग मुझे एक बात, अच्छा अनिकेत सिंह की शक्ल आज दिखी मुझे अच्छे से। अनिकेत सिंह और सर, बेटा जो तुम लोग इतना लेट आओगे तुम्हें कैसे आएगा? मुझे दुख इस बात का है, मेहनत जब हो रही है आप लोग के साथ इक्वली तो आप भी करो ना। क्यों? देखो सॉरी सर, आज मैं पहली बार लेट हुआ। बेटा देखो ये कौन, देखो ये लेट नहीं हो, समझो सर वो फिर हुआ है हम तो आरटीओ लगे। ऑफिस गए थे। क्या भाई आरटीओ तुम्हें, क्या तुमने कहीं चल गड़बड़ की है नहीं, क्या? लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के लिए फोटो क्लिक। चलो बढ़िया भाई, तो पार्टी बनती है फिर तो। चलो तो ये x² आ गया, x² आ गया तो भाई x अब भाई कर लेना, कर लोगे। cos इनवर्स x²/2 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? cos इनवर्स √π। ये बेटा किसकी वैल्यू होती है? ये किसकी वैल्यू होती है? 72 degree. 2π/5। ये भाई समझ गए, वैल्यू होती 2/, भाई इतना पता होगा। यस या नो? तो इसका आंसर क्या है? लवन्या को बता रही है भाई। और बोलो 7, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। Yes, sir. अच्छा बता दें, वो संभवित तब बोलती है जब एक दो लोग और अच्छे बोल रहे हैं। सर बता दिए सर। बेटा एक बात देखो इसमें, नहीं हमें पता है एक बात तो बेटा, संभवी बिल्कुल दिखनी चाहिए। सवाल कर पाए नहीं कर पाए अलग ही, अगर इसको इधर ले जाए तो π/2 हो जाएगा। Yes. क्यों भाई? ये तो सबको दिखना चाहिए कि ये लिख दें, अगर ये लिख दो या उसको उधर ले जाए या उसको उधर ले जाए, हम तो मना नहीं कर रहे हैं भाई, हम कुछ नहीं कह रहे। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है cot इनवर्स √1 - x² बाई x, ये लिखा हुआ। Yes. और -π/2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? यस सर। बेटा ये नहीं है, यहाँ साइन इनवर्स होगा शायद, छोड़ा है क्या मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Sign was ऊपर. ये लिखा था यार, ये मेरे पैकेज में लिखा हुआ है ऊपर। सर ऊपर लिखा फर्स्ट लाइन। अरे यार सॉरी यार, बढ़ाते बढ़ाते पागल हो गए। तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है भाई ऊपर। ये वंश ये समझ गए, ये स्टेप समझ में आया? तो बेटा ये बताओ, साइन इनवर्स √1 - x²। हाँ सर ठीक है, ये भी समझ आया। बेटा इसमें माइनस बाहर निकाल के ये कितना बन जाएगा? -tan इनवर्स √1 - x² बन जाएगा कि नहीं? बोलो, जहाँ ना आया वहीं हम रुक जा रहे हैं। सर रुक जाओ यहाँ पे आप। अरे माइनस बाहर निकाला, π/2 - cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x। यस बोलो सब सारे बच्चों, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सारे बच्चों? यस Yes, sir. अब वंश तुम्हारे पोटेंशियल के बच्चे के लिए, अरे गधे ये तो पॉजिटिव है बेटा। कैसे सर? ये वाली चीज कैसी है?
ये वाली चीज पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ सर पॉजिटिव है। ये तो वैसे भी दिख रहा, अगर बिल्कुल कक्षा 12 वाली भी बात करें, कक्षा 12 12th में किया करते थे, तो ये वाली चीज ये एक्स, तो समझ रहे हो कि नहीं? ये उसी का वो कौन सा एंगल लिखा है, ये कौन सा एंगल, वही एंगल लिखा है, साइन इनवर्स में लिखा है तो कॉट का tan इनवर्स में लिखा है। खेल क्या वो हम बता रहे, खेल क्या वो हम बता रहे। ये वाली चीज पॉजिटिव है तो ये साइड पॉजिटिव होगी कि नहीं? यस सर। ये चीज पॉजिटिव होगी। अब एक बात मुझे बोलो बेटा, अगर x की वैल्यू 0 से 1 हो गई तो ये वाली चीज पॉजिटिव नहीं होगी? बताओ मुझे, क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, पॉजिटिव नहीं होगी। Yes. और यहाँ क्या लगा हुआ है बोलो? नेगेटिव। तो सब गड़बड़ हो गई। और सर अगर x की वैल्यू कहीं -1 से 0 हो गई तो सर आप क्या कर लोगे? अरे तब तो सब बना लेंगे इस काम बढ़िया से। क्या बना लोगे सर? ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो भाई? ये वैल्यू सब पूरी नेगेटिव हो गई, अरे नेगेटिव हो गया। और वो नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव बन जाएगा भाई। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया भाई बोलो? ये चीज कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। LHS RHS के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। कब? कब? अगर x की वैल्यू 0 से 1 हो जाए। क्यों सर? क्यों सर ऐसा क्यों? बेटा 0 से 1 में LHS पॉजिटिव है, RHS नेगेटिव है। क्यों? tan इनवर्स के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव लिखा है भाई? Positive. पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव। और tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव क्या होता है बताओ बेटा? इससे अच्छा नहीं पता tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव क्या होता है बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और उसके पहले माइनस साइन लगा तो एक साइड हो गई पॉजिटिव, एक साइड हो गई नेगेटिव भाई। यस या नो Yes, sir. बच्चों? Yes, यस sir. या नो? नहीं मजा आया। और ये एंगल तो सेम ही लिखे हैं भाई, सेम एंगल लिखे। सर क्या कह रहा था बेटा भाई? ये साइन, इसको थीटा ले लो तो ये तो वही लिखा √1 - x²/1, ये वही लिखा केवल। और अगर सर नेगेटिव हो गई तो, अगर नेगेटिव हो गई तो भाई, अगर कहीं नेगेटिव हो गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाली चीज तो ऑलरेडी थी पॉजिटिव, ये वाली चीज नेगेटिव हो गई, माइनस साइन लगा तो पॉजिटिव हो गई भाई। यस या नो? इंटर कन्वर्जन यस सर। भाई, सिर्फ यस या नो? हाँ फिर एक बता बार दीजिए next step। बेटा कौन सा स्टेप बोलो, कौन सा स्टेप फिर से Step बताना। six का बता जो आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 ले, ये तो हमेशा वैसे भी पॉजिटिव है। क्यों सर? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज अगर जाएगी बेटा, अगर वो पॉजिटिव ही है तो आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर तुमने यहाँ भी 0 से 1 ले लिया तो ये वाली पूरी चीज पॉजिटिव हो गई। ये tan इनवर्स भी पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। इसके पहले लगाए माइनस तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, बराबर हो ही नहीं सकते। अगर -1 से 0 हो गया तो फिर ये -1 से 0 है तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी पूरी? ये वाली क्वांटिटी कैसी हो जाएगी बोलो? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी। ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव जो बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा? Positive. हाँ एक बात और है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे फंक्शन नहीं है साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x। एक चीज जरूर हो रही है कि x बराबर 1 पे दोनों ही 0 हो रहे हैं भाई। ये वाला भी 0 हो रहा है और ये वाला भी 0 हो रहा है। अगर x बराबर 1 रखे तो यहाँ कितना आएगा? LHS भी 0 आएगा। ये आएगा कितना? साइन इनवर्स 0 आएगा। और कितना आएगा इधर? कितना आएगा? tan। भाई समझ में बात आई क्या? -tan इनवर्स 0। बेटा समझे या नहीं? समझे या नहीं? समझ गए? होपफुली समझ गए होगे, होपफुली, है ना? तो भाई इसका आंसर, हाँ सर उस वाले का 6 आ रहा है। अरे भाई चुप रहो हिमांशु, पहले हम ये बताएं कि 6 बार किसका? वो दिया था DPP। आपने DPP दिया उसका बोल हाँ अब हम बताओ DPP बाद में देना शुरू करेंगे आज के बाद। अब तुम एक बार इसमें बेटा देखो भूल गए मैं क्या बताना था एक्स्ट्रा। एक मिनट रुक जाओ। एक बात याद में भाई, x 0 के बराबर तो वैसे भी नहीं हो सकता बच्चों। x Yes. 0 के बराबर नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में आके अब तुम देखो अब आ रहे हैं, अब लोग आए हैं पूरे 4:20 पे। वंस कुछ करो भाई इनका। 0 के बराबर तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो आंसर बोलो। आंसर बोलो क्या लिखें? आंसर लिख दो सर -1 से 0 ओपन। 0 ओपन तो डोमेन में ही नहीं, यूनियन 1। क्योंकि भाई ये वाली वैल्यू तो निश्चित रूप से कहाँ के बीच में होगी? 0 से π/2 होगी क्या? अच्छा एक चीज और बता दो जल्दी, कोई बता सकता कहाँ पे π/2 होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। अरे यस या नो? यस या नो? यस सर। Yes. Yes.
बट x की वैल्यू 0 ले नहीं सकते, बाउंस हो गया, नहीं ले सकते ना। अबे 0 ले नहीं सकते इसके वजह से राइट हैंड साइड में 0 है ना। अरे यस या नो? यस सर। Yes. भाई क्लियर है, 74 पूरा क्लियर है। हाँ चलो ये वाला बताओ भाई, ये सब हो गए थे। सर एक सेकंड पीछे कर दीजिए। हाँ ओके सर। भाई ये वाले हो गए थे। 75। 75 क्यों बेटा, 75 में क्या दिक्कत है? केस बना के करना है। नहीं सीधे सीधे मारो, केस बनाओगे भी तो उससे नहीं आएगा, केस बनाओगे भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ रहा है बोलो, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ रहा है बोलो, tan इनवर्स x प्लस 3 5x upon 6 minus x square. ये आएगा बाई, और कितना आएगा बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 आएगा। ये आएगा, और इधर कितना आएगा बोलो, इधर आएगा tan इनवर्स x। अगर आप केस बना, ये किस कंडीशन में होगा बताओ, ये किस कंडीशन में होगा, जब एक्स स्क्वायर बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Less than 1. लेस देन 1। तुम्हें तो इसका और इसका भी इनसाइड और देंगे और उसका भी और देंगे, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाए, एक्स की वैल्यू हो जाए Minus root 6 plus root 6. ओपन इंटरवल। तो उस केस में इक्वेट कराओगे तो वैल्यू कितनी आ रही भाई, 5x डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू कितने बराबर आ रही, ये वैल्यू बराबर आ रही x के बराबर, X के. है ना। एक चीज तो बिल्कुल साफ दिख रही है बेटा कि इसमें x तो कॉमन ही है, मतलब इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, 5 इतना आसान है बताने का, मन ये -6x प्लस एक्स क्यूब बराबर 0। एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x और क्या आ रहा है, x बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस, समझे कि नहीं बेटा? हाँ क्या बोलो, प्लस माइनस, यस या नो? भाई समझे कि नहीं समझे, मानसू समझे? बी दिया सर। नहीं ये सही होगा बेटा, देख लो। हाँ सर ठीक। भाई समझ गए या नहीं? यस सर। और इसमें अगर आप ये वाला आप ये SW करना, क्या करना है सर अब बताओ, देखें मानसू ये करके दिखाओगे कि नहीं, क्या करना है, कि अगर तुमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ले ली, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ले ली तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे बोलो, पाई प्लस वाले, 5 plus 7. पाई प्लस। बेटा इन दोनों में ही आंसर नहीं आएगा। और तुम्हें इसका एक बढ़िया चीज बताएं, एक बार ये बताओ, ये फंक्शन कैसा होगा, बोले फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा क्या? हाँ सर। अच्छा ये वाला पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्या? भाई ये अब ये ज्ञानियों की क्लास है, रोना मत, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्या? हाँ सर। क्यों इंक्रीजिंग होगा बताओ? राइट साइड इंक्रीजिंग है, अरे भाई दोनों के दोनों फंक्शन Equal. है ना, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, देखिए कौन बताएगा, ये वाली साइड इंफिनिटी पे पाई जाएगी, यस सर। एचएस वाली साइड इंफिनिटी कहाँ टेंड करेगी, एज एक्सिस, ये क्या हो रहा है, एज एक्सिस टेंडिंग टू, भाई आ रहा है। और बेटा ये साइड टेंड करेगी, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यार, तुम लोग बोलते भी नहीं है यार, ये चीज टेंड करेगी पाई जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा, और माइनस पाई को जब एक्स कहाँ जाएगा, भाई ये आ रहा है समझ में अर्ची की नहीं आ रहा है? अरे भाई इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, π/2, ये भी कितना होता है π/2। ये करके देखोगे इससे आंसर नहीं आएंगे। क्यों सर आप इतनी जल्दी कैसे बता रहे हो? अरे भाई एक साइड कम ही है और एक साइड दूसरी साइड ज्यादा आ जाएगी ना, दियो बेसिक लगाओ। तो एक बात बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा बोलो, इसका ग्राफ कैसा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीज तो करेगा ना हिमांशु, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। यस सर। ये फंक्शन भी इंक्रीज करेगा भाई, दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भाई, यस या नो सुमित?
और ये वैल्यू जो टेंड मारेगी, ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी बता? ये टेंड करेगी पाई, और ये वाली चीज कहाँ टेंड करेगी सबसे? minus pi. ये चीज करेगी माइनस पाई। ये सर आपने किसका बनाया? मैंने बनाया tan इनवर्स x/3 प्लस tan इनवर्स x/2 का। भाई समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? और ये फंक्शन बेटा ऑड होगा कि नहीं? अरे ऑड होगा भाई। देखो ज्यादा चीजें बताते हैं तो उसी में लोगों को दिक्कत होती है। ऑड होगा कि नहीं? है माइनस निकालोगे तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। Yes. tan इनवर्स से ऑड होता है, tan इनवर्स ही ऑड होता है भाई। tan इनवर्स ही अपने आप में ऑड फंक्शन होता है। यस सर। अब जो tan इनवर्स x का ग्राफ जाएगा वो बेटा ये ऐसे जाएगा। वो बेचारा भोला भाला कहाँ टेंड करेगा? वो वहां टेंड नहीं करेगा। ये कहाँ टेंड करेगा? ये कहाँ टेंड करेगा? ये टेंड करेगा पाई/2 पे। और इधर कहाँ टेंड करेगा? नीचे साइड में। नीचे साइड में कहाँ जाएगा? Minus pi. नीचे साइड में जाएगा -π/2। तो ये जो कट्टम पिट्टी हो रही है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा आया अपना? ये आया 1। 1. और ये कौन सा आया? Minus. और ये कौन सा आया? 0. हिमांशु पिक्चर अब पूरी क्लियर है क्या? Yes sir. चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। 75 76 हो गए भाई। बोले आप सब बच्चे, हाँ सर हो गए थे। Yes, sir, सारे हो गए बच्चे थे। बोले। हो गए और आगे बढ़ो। ये भी बन गया क्या? ये वैसे Yes, ठीक है सर ये वाला बता दो। भाई। ये ठीक सवाल है भाई। कोई छुपे मतलब अपना डाउट छुपाए ना। सिर आवाज नहीं आ रही। हो गया क्या? हाँ सर हो गया था। tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा मोर देन 1 लिखा है। और थीटा कहाँ से कहाँ तक है? बोलो, मेरी जवान घिस चुकी बताते बताते। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? -π/2. -π/2 सर। माइनस माई बोलो, ये बात समझ में आई है क्या नमन? सर ओपन इंटरवल होंगे ना? हाँ सर ओपन इंटरवल होंगे ना? नहीं बेटा, साइन इनवर्स एक्स तो वैल्यू लेता है ना -π/2 और π/2। साइन स्पर्श है क्या? ये कौन था? सुन नहीं पाया मैं। ये तो वैल्यू लेता है ना -π/2 से π/2। भाई ये लेवल सर मत वो गिराओ। tan के लिए बोल रहा था कि -π/2 और अरे π/2 tan की नहीं, हम अंदर वाले की बात कर रहे थे। हाँ वो अभी हटा देंगे, वो अभी हटा देंगे। वो नहीं, वो तो वैसे भी नहीं इंक्लूड करेंगे भाई। वो नहीं इंक्लूड करेंगे। हम कहाँ इंक्लूड करने वाले हैं? ये बोला ये होता है या नहीं होता? ये चीज होती है नहीं। यस सर। बट tan जो होता है ये π/2 और -π/2 के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर लें बोलो? इसको क्या कर लें बोलो? इसको रिडिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? यस या नो? Yes. -π/2 से π/2। बोलो भाई यस है या नो? यस सर। अब तुम्हें अब एक तरह से अगर आप देखो, ये लिखा है भाई, सर तरह का बच्चा यही तो लिखा है। कि यही बात तो लिखी हुई है कि नहीं? मतलब tan थीटा की वैल्यू या तो किससे कम हो जाए? बोलो, -1 से कम हो जाए या किससे ज्यादा हो जाए? भाई मैं tan के ही ग्राफ से बताना जा रहा हूँ, जिससे और लोगों को दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ हो जाए भाई। यस या नो? भाई यस है या नो? बोले यस या नो? और थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? बोलो भाई, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों? बोलो, -π/2 से -π/2 से +π/2 जा रहा है क्या? ये ऐसे बेटा अगला टॉपिक बहुत धमाकेदार आ रहा है। और तुम्हें कैसा चाहिए? tan थीटा कैसा चाहिए? बोलो, 1 से ये एक वैल्यू कहाँ लेगा? बोलो, एक वैल्यू कहाँ लेगा? π/4 पे वैल्यू 1 लेगा। और -π/4 पे वैल्यू कितनी लेगा? काव्या ये वैल्यू कितनी लेगा? बोलो, -1 लेगा। तुम्हें कौन सा रीजन चाहिए? 1 से ज्यादा वाला या कौन सा रीजन चाहिए? -1 से कम वाला। तो तुम्हारा फेवरेबल थीटा क्या आ गया? बोलो बेटा, तुम्हारा फेवरेबल थीटा क्या आया? बोलो बोलो क्या आया? π/4 से π/2 आया। और क्या आया? यूनियन -π/2 से -π/4 आया क्या भाई? ये आया क्या फेवरेबल? यस या नो? यस सर।
है ना। थीटा किसको माना था, थीटा किसको माना था तुमने, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाए बोलो, पाई बाई, बेटा आवाज आ रही है, नमन समझ में आया, यस सर। यस पाई सर। बाई 4 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4। तो अगर साइन इनवर्स एक्स यहाँ से यहाँ होता तो एक्स कहाँ से कहाँ होता है यार, अब तो रट गया होगा भाई, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/√2 से 1 यूनियन -1 से -1/√2। भाई यस है या नो, यस Yes, ये sir. दिया है क्या, ये दिया है क्या, Yes, sir. यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, यस सर। Yes. भाई ये बात क्लियर है क्या, भाई ये बात सबको क्लियर है, Yes, sir. ए दिया है क्या, हाँ. भाई वंस हो गया था ये वाला सवाल, हाँ सर हो गया। और भाई बोलो, ये हो गया, Yes, sir. यस सर। भाई ये वाला हो गया, Yes, sir. ये बता दें बेटा, फिर से वही बात जिसने पूछा ये बता दें। देखो ये वाली चीज क्या लिखी हुई है अल्फा, ये वाली चीज क्या लिखी हुई है बीटा, ये वाली चीज क्या लिखी हुई है गामा। तो क्या दिया हुआ है बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई/4। क्या लेना है हमें, हम क्या ले लें, इसका tan ले लें, भाई tan ले लें, तो कितना आएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। भाई अब कर लोगे क्या बेटा, कर लोगे क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, यस या नो, माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा। भाई ऐसे किया है क्या, समझो ऐसे किया है भाई, यस या नो। तो इसको डायरेक्टली जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, तुमने किसको tan इनवर्स एक्स को अल्फा माना, tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स tan बीटा की y tan गामा की z माइनस कितना आ जाएगा बोलो, XYZ डिवाइडेड बाई, जिसने पूछा देख ले, 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर कितना आ जाएगा 1। बोलो बच्चे ये स्टेप समझ में आया या नहीं, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, क्या किया सर यस आपने, बोल दिया करो भाई, जो पूछे बोलते थे, दोनों साइड का tan लिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ, क्रॉस और इसको इधर भी ले आए तो -1 प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा शायद, ये आ रहा है क्या, यस तो सर। यार बेटा ये यही तो बात लिखी है, इतना तो आता होगा, यही तो लिखा है x -1 y -1 z -1। देखो ये लिखा है क्या, ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये ऐसे लिखा है क्या, देखो जरा क्या लिखा है ये, बोलो भाई बोलो, भाई बोलो, आप लोग कह रहे तो हो गया, बताओ ये चीज कैसे किया आप लोगों ने, बोले जल्दी बोले। सर ऊपर वाले में XYZ 1 रख देते हैं, फिर एक कंडीशन आ जाएगी। हाँ XYZ तो दिया हुआ है ना 1, ऊपर वाली में ही रख देते हैं 1। अच्छा XYZ 1 दिया हुआ तो रख दो भाई, XYZ वैल्यू 1, XYZ की वैल्यू 1 रख दी, अच्छा दी हुई यार, XYZ तो 1 X दिया plus हुआ, Y. Yes, sir. XYZ 1 दिया हुआ तो इसको 1 रख दिया, तो फिर क्या आया बोलो, X into Y into Z हाँ XY plus YZ plus ZX equals to XYZ। XY प्लस YZ ZX इज इक्वल टू XYZ। इक्वल टू XYZ इक्वल टू XYZ। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो बताओ, अब सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz कर दीजिए,
फिर भाई इक्वल समझ, टू तो इसमें एक्सक्लूसिव केस बन जाएगा बेटा, x बराबर 1 y बराबर -z। भाई समझ गए क्या सर एक बार फिर समझा दीजिए। बेटा? मैंने ये कहा कि भाई इसकी वैल्यू अल्फा ले ली, इसकी वैल्यू बीटा ले ली, इसकी वैल्यू गामा ले ली, सब साइड का tan ले लिया, तो ये आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो? 1 1 ये दी हुई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यस इसकी सर। वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी। भाई यस या नो? यस सर। भाई इज दिस क्लियर? और वो Yes. वाला फॉर्मूला भाई हो जाएगा अब? यस चलो और आगे जल्दी से बताओ बेटा। इसमें वाली चीज तुम्हें याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला जो ये लोग बता रहे हैं, जल्दी ये वाला हुआ क्या? Yes. भाई ये वाला हुआ बेटा, ये वाला हुआ क्या हाँ सर, Yes, sir. बता दीजिए। बेटा? ये वाला भी आसान सी बात है, साफ साफ दिख रहा होगा क्या? अरे ये इंक्रीजिंग है यार। इसमें टोटल क्या है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? इसमें टोटल एक्स की वैल्यू कहाँ से -1 से 1 है क्या एक्स की वैल्यू? यस Yes, sir. भाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 है। तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो बेटा? एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है क्या इसमें? हाँ सर, पॉजिटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है ना? -1 और -1 हाँ, और ये 2x प्लस 2 प्लस 2 है ना। तो ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है क्या भाई? x प्लस 1 भाई समझ रहे हैं कि नहीं? ये वाली क्वांटिटी, ये वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। बच्चे जिसने पूछा समझ में आया? हाँ सर, इंक्रीजिंग भाई जिसने पूछा, हाँ अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो फिर ये 2x प्लस 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी कि नहीं? Yes, कहाँ sir. से कहाँ लाई करेगी? Yes. तो इसकी सबसे कम वैल्यू कहाँ पर होगी? इसकी सबसे कम वैल्यू इसकी -1 सबसे पे -1 पे, और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर होगी बोलो? पे तो बेटा देख लेना उसके बीच में हाँ कितने सर, इंटीजर। सर ये देखा था, इसमें आंसर मेरा 5 है। इसमें आंसर कितना आ रहा है? हाँ 5 आया था, ऐसे नहीं 8 आ रहा है सर। 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। यस सर 8 भाई बता दो ना ये लोग 8 आ रहा है यार। 5 -5 5/4 से 5/4 प्लस 9। भाई -1 पे वैल्यू कितनी आ रही बोलो? -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 5 साइन -5 5/4 5 -5 5 5 और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे 5/4 प्लस 9। 1.785 9 प्लस। तो बेटा देख लेना सुमित, ये तुम लोगों को बता रहे हैं आ रहा है, देख लेना कहाँ से कहाँ तक आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है। भाई यस या नो? Yes, ये देख लेना कहाँ से कहाँ तक आंसर आ रहा है। और बोलो भाई, और बोलो। सर पिछले वाले का डिफरेंशिएशन समझा दीजिए। हाँ, क्योंकि इंक्रीजिंग तो बेटा देखो, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीज करेगा, कॉट इनवर्स डिक्रीज करता है, बट माइनस उसका इंक्रीज करेगा। dy/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है बोलो? ये पता है या नहीं? ये होता है -1/। भाई यस या नो? और Yes. ये जो आया, ये आया बेटा 2x प्लस 2 है, आसान हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी भाई? -2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 0 से 4 होगी क्या? क्यों बेटा 0 से 4 होगी क्या? तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही है भाई। यस या नो? यस हाँ भाई ये हो गया था क्या? हाँ यस ठीक है। Yes. हाँ Yes. यस बेटा, ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड किससे छोटी है? बाई स्क्वायर बाई। 4 से और ये वाली साइड जो है ये बड़ी है बड़ी। भाई, समझ रहे हैं? यस या नो? क्योंकि ये सब पॉजिटिव लिखे हैं बेटा, हो जाएगा। यस या नो? तो ये तभी हो सकता है जब ये वाली कितनी हो जाए, ये वाला कितना हो जाए, π²/4, और ये वाली चीज कितनी हो जाए बोलो? 0। और ये वाली चीज कितनी हो जाए बोलो? 0। और बोलो, और बोलो भाई वंश, ये वाला हुआ? बेटा देख लो पीछे वाला मैंने बोला था कि LHS जो है
जो LHS है वो है लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि साइन वो कहाँ पे लेगा जब वो माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगी, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, 0 होगी। भाई आ गया होगा सर समझ में। RHS की जो वैल्यू है ये पाई स्क्वायर बाई 4 से ज्यादा ही होगी, मिनिमम ये 0 हो सकती। भाई और बोलो, ये हो गया। बता दीजिए। Yes, sir. 82. 82 बेटा ये कह रहा था कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव है तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही होगी। भाई ये तो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या है? जीरो बचेगा। नहीं पॉजिटिव माइनस सम को पॉजिटिव कर दिया था। सम को पॉजिटिव कर दो या आप 0 पॉजिटिव कर दो और सम को पॉजिटिव कर दो और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। tan इनवर्स अल्फा की पावर 3/2 प्लस 2 कॉट इनवर्स अल्फा। इसका कोएफिशिएंट कैसा है बोलो, इसका कोएफिशिएंट क्या है? भाई ये 0 से भाई पॉजिटिव ही होता है, ये चीज 0 से पॉजिटिव ही होती। तो इसमें ये ग्राफ ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बन जाए या ये ऐसे बन जाए। तो मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, मेरे लायक कुछ भी नहीं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। चाहे वर्टेक्स से देख लो, चाहे ये बोल दो कि अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो जाए, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जो वर्टेक्स से करते हैं कि -b/2 क्या हो जाए, है ना, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव। अगर कोई एफ से करता है तो आप 0 ग्रेटर दे। बेटा बस बोलो क्या बताएं, जो बोलो बता। नहीं सर, वो कैलकुलेशन मेथड ठीक है, ये आंसर बट यही किया है सर, मेथड बेटा यही किया। तो बस बेटा यही है, मतलब बोलो तो पूरा फिर सॉल्व करके दिखाएं। नहीं सर, भाई जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम लोग चाहो वैसा नहीं चेक करो। कर लेंगे ना भाई, कर लेंगे सब लोग। हाँ, ऐसे बच्चे होने चाहिए जो कहें सर कर लेंगे, है ना, मतलब कोई रोल नहीं भैया। आया है लोगों का, आया है किसी का? यस सर आया है। आया है, देखो यस सर आया है भाई, आया है भाई आया। और बताओ ये वाला तो बेटा अत्यंत गिरा पड़ा, कितने बार कराएंगे? हो गया नहीं हो गया तो क्या बताना हो गया था। एक बार और? नहीं सर, नहीं सर। वैसे इसको क्या लिखा है, वैसे इसको क्या लिखे हो बताओ इसको 4/9 बेटा, इसको ऐसे लिख लें क्या, 6 पाई माइनस 50 पाई/9, यही तो लिखा है ये। क्यों भाई ये लिखा है क्या भाई, यही लिखा है कि नहीं? 6 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बेटा, यस या नो? और ये वाला 4 माइनस ये है 4 पाई माइनस 31 माइनस 31 पाई। भाई समझ गए क्या? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू माइनस साइन 50 पाई/9 के ही बराबर है भाई, यस या नो? तो बेटा ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4 पाई/9 और वो 5/9 और वो ये वाला आएगा 5 पाई/9। बच्चे हो गया क्या भाई? हो जाएगा ही। अब तो ये चीज बहुत कराई गई भाई। नमन समझ में आया या नहीं? नमन नहीं क्या? अच्छा ये वाला हुआ क्या बच्चे? ये वाला हुआ क्या भाई? ये वाला हुआ? यस सर हो गया। हाँ सर हो गया था। Yes, पक्का ना? yes, sir. बता दीजिए। ये वाला बता बेटा, एक्स पॉजिटिव ले लो, एक्स पॉजिटिव ले लो और एक्स ने भाई ये वाली चीज तो पाई/2 ही लिखी हुई है। ये वाली चीज कितनी लिखी हुई है? ये वाली चीज पाई/2 लिखी हुई है ना? तो अगर पाई/2 लिखी हुई तो ये पाई/2 लिखा है और ये कितना लिखा है? ये पाई टाइम्स मॉड x -2 बराबर k पाई लिखा है। तो बेटा पाई चाहे तो कैंसिल कर देना, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड x बराबर कितना आ रहा है? k + 3/2 ये आ रहा है k + 3/2, है ना? और यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बोलो? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -1 से 1 हो। तो मॉड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भाई? मॉड x की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। तो k + 3/2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा भाई? समझ में आ गया होगा बच्चे, आया कि नहीं है? यस
भाई थोड़ा दिमाग चलाओ, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स एक्स दिया था तो -1, तो के की वैल्यू आ जाएगी बेटा, के की जो भी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही, -3/2 से -1/, और बोलो। यस सर, बता दीजिए। यस सर। हाँ सर ये बता दीजिए। यस सर, ये हो गया, बता दें? बता बता दीजिए। दीजिए सर। बता दीजिए। अच्छा ये वाला भाई बता दें। तो इसमें तो बेटा दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिए, तो इसका मतलब ये बात तो निश्चित है कि 1/xy की वैल्यू x से कम। इसमें तो ये भी नहीं कि सर क्या लगाएं, हिमांशु यस या नो? यस सर। तो इसमें फिर क्या लगाएंगे, बोलो tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या लगेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/xy। भाई ये आएगा क्या, ये आएगा क्या, यस इक्वल्स सर। कितना आएगा, बोलो tan इनवर्स ऑफ, x plus y upon x y minus बेटा ये tan इनवर्स 1/7 दिया। सर। एक मिनट, लेट मी tan inverse tan इनवर्स 1/7 है ये, एक मिनट में check कर। बेटा शायद मुझे से रह गया ये वाली चीज जो है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो चीज लिखी, अच्छा तभी नहीं कर पाए थे क्या, ये tan इनवर्स 1/7 भाई, यस या नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर, अच्छा इसी वजह से नहीं हुआ था क्या भाई, इसी वजह से नहीं हुआ था क्या? वहाँ से वो वैल्यू नहीं बता। यस। तो अब अभी भी चलो, अभी इसको खत्म करते हैं, चलो इसको अभी कर लेते हैं, करो 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 करो, अभी करो। भाई क्लियर हो गया क्या भाई, हो गया क्या सबसे, बच्चों हो गया? अरे जल्दी से मारो भाई, बाकी सारे क्लियर, जल्दी 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 हाँ सर, हो गया। यस सर, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, क्या हो आया? गया। हो गया सर। हो गया, बताओ फिर। वाई जल्दी जल्दी बताओ, एक्स बराबर कितना आ रहा सॉल्व करने पे, अगर इसको सॉल्व किया होगा तो क्या आया होगा, बोलो भाई, सॉल्व किया होगा तो क्या आया होगा? सर बाद में 1/7 फैक्टर्स बन गए थे, 8, x माइनस 7 9, इंटू y माइनस 7 इक्वल टू 8 9 एक्स बराबर कुछ आया क्या, एक्स 8, बराबर 9, 9 14, 12 17 एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर ये आ रहा है 8, क्या, 9, 7y प्लस 1/y, ये आ रहा है क्या, ये आया क्या, अगर सॉल्व करें ये आएगा?
यस सर। Yes, sir. अरे मैं तुम्हें और बढ़िया चीज तो इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा अगर वही वाली ट्रिक लगाना, 7 प्लस कितना आएगा 50 बाई y माइनस 7। अरे भाई वही समझ रहे हो कि नहीं भाई, यस या नो बेटा, यस या नो। अब x और y पॉजिटिव इंटीजर हैं तो फिर x को y को क्या दे दें वैल्यू, भाई पॉजिटिव इंटीजर तो y को क्या वैल्यू दे दी जाए, बोलो y को क्या वैल्यू दे दी जाए, 9 y को 8, वेरी गुड 8 दे दी जाए, और क्या दे दी जाए 9, और क्या दे दी जाए, अरे 8 समझ पे रहे हो कि नहीं, इंटीजर 9 12 दे दी जाए, 17 दे दी जाए, और 32 32 दे दी जाए, और 57। भाई समझ रहे हो कि नहीं। Yes, अरे sir. भाई 50 बाई ए इंटीजर कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, और क्या हो जाए 10 हो जाए, और क्या 25 हो जाए, और क्या हो जाए, अरे ऐसे ही चलेगा ना, 50 हो जाए भाई, यस या नो यस बच्चों, समझ रहे हो कि भाई, यस Yes, sir. बच्चों, यस। तो ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह क्या लिखा है y माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाए 8 हो जाए या 9 हो जाए, या भाई तो इसके करस्पॉन्डिंग x भी आ गए होंगे, क्या आ रहा है 8 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 50, sir. सेम उल्टा आ रहा है मतलब उल्टे आ रहा है भाई, इसके रेसिप्रोकल आ जाएंगे, ये 57 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32 32, भाई समझ, 17 12 9 ये 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 और ये कितना आ जाएगा 9 9, और ये कितना आ जाएगा 8 बोलो, ये आ जाएगा 8। भाई यस या नो। Yes. yes sir भाई सब भाई क्लियर हुआ क्या बच्चों, क्लियर हुई ये वाली बात कि सर ने क्या किया, जो कुछ तो ऐसे ही सब क्लियर। चलो भाई फिर ये वाला आ गया क्या यार, ये वाले का तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, इस वाले में तो काफी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई गई थी भाई, बताई गई थी क्या, yes sir Yes. नहीं नहीं वैसे ग्राफ से तुरंत हो जाएगा भाई, ग्राफ से किया था क्या भाई, ग्राफ से किया था क्या, Yes. अगर मतलब ग्राफ अगर तुम्हें रटा है तो बेटा बड़ी अच्छी बात है, तुरंत हो जाएगा खट से। भाई बोलो संभवी ग्राफ से किया था क्या, नहीं सर। तो बेटा ये भाई ख्याल से बहुत एक अच्छी चीज तुम्हें मिस हो जाती, मतलब वो कर लेती, ये है इसका ग्राफ याद है क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ, हमने बार बार बोला था बेटा, इसका ग्राफ याद है क्या, इसका ग्राफ कैसे आया था कुछ याद है, इसका ग्राफ ये ऐसे आया था, ये और टूटा नहीं था इसका ग्राफ, और कैसे आया था, और ये आया था ऐसे आया था क्या, ये 0 को 10. और ये ऐसे आया था क्या भाई, यस या नो। Yes. और इसके बाद तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, एक्स क्यूब का ग्राफ आता है कि नहीं, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट 1 होता है नहीं, ये वाला पॉइंट 1 होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है -1 होता है भाई, यस। ये ग्राफ कैसे जाएगा, सॉरी बोलो भाई, ये ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, आ रहा है कि नहीं, नए बच्चों आ रहा है, ये Yes, ग्राफ sir. ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या, हरा वाला, ये हरा वाला कौन सा बन रहा है, हरा वाला कौन सा बन रहा है, पाई एक्स क्यूब बाई 2, सर आपको कैसे पता है ऐसे भाई, एक्स बराबर 1 पे ये भी कितनी वैल्यू लेगा 5/2, ये वाली भी वैल्यू कितनी लेगा बोलो, -5/2 भाई समझ गए क्या सारे बच्चे। Yes. अच्छा अगर तुम्हें याद हो तो बता दो इस पार्ट की इक्वेशन क्या थी, इस पार्ट की इक्वेशन थी y बराबर पाई माइनस 2tan इनवर्स x, इस पार्ट की इक्वेशन क्या थी बोलो, इस पार्ट की इक्वेशन y बराबर माइनस -5 हाँ चलो बढ़िया भाई, हो गए इसके 3 आए होंगे भाई, 3 आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1, Yes. एक आ रहा है 0, एक आ रहा है भाई, समझ गए Yes. है ना। और बताओ भाई ये वाला, और ये वाला भी हो गया था क्या, ये वाला हो गया था, बोलो ना हुआ हो तो कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, आपको अपना डाउट है आप बोले, सर बता दीजिए. तो फिर हमने 2-3 बार बोला तब तुमने कबूला की सर बता दीजिए। अच्छा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, अगर x की वैल्यू, भाई मॉड ब्रेक करना पड़ेगा, इक्वेशन क्या बनेगी Tan tan इनवर्स x X. प्लस
कॉट इनवर्स बेटा Cot ये inverse minus बेटा ये वाला सवाल मैंने जल्दी में बताया था, सबको समझ में आया है ना ये वाला? ये नहीं कि कौन बच्चा पूछ रहा था, कोई अनिकेत तुम्हारा था ये? सर मेरा भाई यस भाई जो भी सवाल जल्दी में बताया गया, हम अभी है 15 मिनट, कल लिमिट्स पढ़ाई जाएगी और संडे को होंगे एडवांस के डाउट डिस्कशन। मैं पहले से अभी बता रहा हूँ, अभी है 15 मिनट, क्यों बस 15-20 मिनट है ना। हाँ रहेंगे यस tan इनवर्स एक्स बेटा तभी मैं अपने बढ़िया बढ़िया सवाल दूंगा, अच्छे बच्चों को मिलना है। 2 tan इनवर्स एक्स भाई इसी तो समझ में आ गया होगा, हाँ सर। ये समझ में आ गया होगा। तो भैया गधे राम ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू Pi by कितनी 2. Pi by होगी, 2. ये वैल्यू होगी पाई, अच्छा पाई बाई 2 होगी, हाँ यार ये वैल्यू तो होगी पाई बाई 2। तो इसका मतलब tan इनवर्स 6x की वैल्यू, अरे हो ही नहीं सकती यार, अगर ये नेगेटिव है ये तो 1 नेगेटिव by 6 होगा। हो जाएगा। अरे ये नेगेटिव होगा वैसे भी, अगर x देखो भाई तरह तरह से बताएंगे तो फिर तुम्हें x नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है राइट हैंड साइड वाली, Yes. हाँ सर। नहीं समझ में बात आई? ये हाँ नेगेटिव है कि नहीं sir. पूरी तरह से हाँ ये सर। इसके तो इसका देखो ये m1 है, m1 ये नेगेटिव है सर, m2 क्या है? नहीं सर हम समझ पाए इतनी बात, तो बेटा अगर इतनी बात तुम नहीं समझ पाए तो tan इनवर्स 6x को क्या लिखोगे बोलो? tan इनवर्स 6x को क्या लिखोगे? 1 बाई पाई बाई 4, Pi by पाई बाई 4 लिखो। तो 6x की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 x की वैल्यू क्या लिखोगे? 1/6, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट बेटर अप्रोच ये है भाई, समझे क्या? बेटर अप्रोच भाई समझ गए। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है भाई, अगर x ग्रेटर देन 0 है बेटा कर लेना, अब वही पूरी कहानी है। हाँ हो जाएगा सर। क्या होगा? tan इनवर्स x आएगा, और ये कितना बनेगा? ये कितना प्लस आएगा पाई बोलो? माइनस कॉट इनवर्स है। ये आएगा पाई माइनस को, भाई समझ गए से पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और अब इधर कितना लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x। 6 है। बेटा यस है या नो है? यस सर। बोले यस है। अब इसको किस में बदल लेंगे? पाई बाई 2 माइनस सॉरी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x आएगा, तो ये कितना बन जाएगा टोटल बोलो? ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बन जाएगा क्या? यस सर। Yes. और कितना बन जाएगा भाई बोलो जरा? प्लस 5 प्लस Pi by पाई बाई 5 by 2. प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा, और कितना बन जाएगा बोलो? 2 tan इनवर्स 6 2 tan इनवर्स 6x बन जाएगा, यस या नो? यस सर। या बेटा तुम ये कह सकते हो कि पाई बाई 4 बराबर, पाई बाई 4 किसके बराबर है? tan इनवर्स 6x 6x माइनस tan इनवर्स x बाई, यस या नो? यस सर। है ना? तो ये ऑलरेडी बेटा ऑलरेडी, अब x पॉजिटिव है, फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाए, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि x तो दिया हुआ है पॉजिटिव, x पॉजिटिव दिया है या नहीं? तो एक्स वाई less than 1 वाला लेस देन 1 है या नहीं? यस सर। बेटा अब बन जाएगा, बनाए फिर और पूरा। x equals half और 1 by 3 हो जाएगा। अभी कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ कितना बनेगा बोलो? 5x upon 1 plus 6x। देखो धड़ाधड़ बता रहा है 1 प्लस 6x स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। तो इससे x की वैल्यूज आ रही हैं क्या? 1 by 2 और 1 by 3। x की वैल्यू आ रही है 1/2 और 1 by 3। 1/3। भाई यस है या नो? यस सर भाई यस है बच्चों, यस है भाई, लगे रहो, देखो चलेगा तो यस है सबका। ये वाला भी हो गया था क्या? Yes. यस सर ये भी हो जाएगा कैसे? नहीं हुआ था बेटा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? ये cos इनवर्स रूट लेना तो ये कॉस Cos इनवर्स बन inverse जाएगा। हो कॉस इनवर्स को बदल लेना रूट में, और ये भाई ये तो भाई सबका हो गया है क्या? ये Yes. बडी जिसका ना हुआ हो, एनी बडी एनी भाई हो गया? इसको बदलने में कोई इंटर कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लानिंग सुन लो, इसको इंटर कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है नमन? क्यों दिक्कत नहीं? अच्छा बताओ क्यों दिक्कत नहीं है? बेटा दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि ये चीज सर, वो पॉजिटिव ही है। ये किसके जीरो बीच से चलाई बाहर। कर रहा है? 0 से। 5 by 2। बेटा समझो तो इसको किसमें लिख लें? इसको किसमें लिख लें?
साइन इनवर्स में लिख लें क्या? हाँ सर। Yes. भाई इसको साइन इनवर्स में लिख लिया जाए Yes, sir. बेटा, यस या नो? Yes, sir. यस। तो साइन इनवर्स में लिखोगे तो कितना आ रहा है? जो भी आएगा। अरे वाह यार, ऐसे बच्चे से ये क्या आ रहा है भाई? 24 माइनस 3x बाई 25 25। तो भाई इसको और इसको बराबर कर देना, क्योंकि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? क्योंकि ये कैसा फंक्शन होता है? 1 से Increasing. नहीं, 1 से 1 इंक्रीजिंग। हाँ, जो भी कहना हो भाई कह लो। तो बेटा डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि 3x माइनस 1 किसके बराबर हो जाए, मतलब जो भी भाई हो जाएगा भाई। Yes. यस या नो? भाई Yes, हो sir. जाएगा। ठीक है, Sir. x की, हाँ हाँ बेटा बोलो सर ऐसे बोलो। लिखा था कि 3x मतलब साइन के अंदर जो लिखा है उसको सर 1/√2 कर दिया। बेटा π/2 इधर लिखा हुआ है, अगर इधर कर लोगे तो cos इनवर्स आ जाएगा, उसको साइन इनवर्स कर लो, दोनों फंक्शन 1 1 होते तो बराबर करा लो। और बल्कि ठीक है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू दिख रही कि क्या हो जाए? 3x माइनस 1 किसके बराबर हो जाए? 3x माइनस 1 किसके बराबर हो जाए? 24 माइनस, क्यों भाई यही होगा? x की Yes. वैल्यू क्या हो जाए? x की वैल्यू क्या हो जाए? 25 बाई 25 by 5 by 6. 6. भाई समझ में आएगा? 25/6। बच्चों क्लियर हुआ क्या? 25/6 अनिकेत। Yes, sir. Yes, sir. भाई 89 तक कहीं कोई डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी कहीं कोई अनक्लियरिटी हो तो बोलो, जरा सी भी अनक्लियरिटी। भाई इसमें ये था ना कि भाई अल्फा बीटा गामा लिया, तो जो बच्चा पूछ रहा था इसमें सिर्फ tan ले लो। कौन बच्चा? तो बच्चा है कि नहीं? चला गया है क्या? चला गया। Sir. तो बेटा इसमें tan ले लिया था, तो tan ले लिया था तो तुम कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ तक पहुंच गए थे। तो तो भाई यहाँ tan तक ले किया था, लिया। इसके बाद क्या करेंगे? बेटा इसके बाद इसकी वैल्यू दी हुई थी ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अगर इसकी वैल्यू नहीं भी दी थी, इसको तुम एज इट इज लिख लो, इसको तुम एज इट इज लिख लो। ये इसकी जगह तो 1 डाल दिया था, तो ये और ये कैंसिल हो गया था। क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या? देखो x y z, समझना ये बहुत अच्छी चीज भी बन रही है। जैसे ये लोग बता रहे हैं वैसे भी एक और भी अच्छी चीज बन रही है। एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोले समझ में आया? ये समझ में आया? Yes, sir. बोले ये समझ में आया? जब ना आए तो तुरंत रोक देना कि सर नहीं आया, फिर से बताओ। अरे भाई ये तो समझ में आएगा कि पहले इसको लिख के tan ले लिया तो ये इक्वेशन ये आ गई, ये आ गई, ये लिख लिया। ये सर आपने क्या किया? अरे भाई इसकी वैल्यू 1 है दी है ना, अरे भाई इसकी वैल्यू 1 दी है ना, तो 1 और इसको जोड़ा, इतने घटाया। ये तो बड़ा वेल नोन फैक्टर है यार, ये तो बड़ा वेल नोन फैक्टर है। ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1। क्यों भाई? भाई यस या नो? सुमित यस या नो? देखो जाने लगे। जिस बच्चे ने पूछा था भाई ये बात समझ में आई या नहीं? सर ये फैक्टर किसके बराबर हो रहा है बता दीजिए। नहीं नहीं, ये पहले वो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, पहले बताओ ये चीज समझ में आई? यहाँ के बाद क्या जोड़ा और क्या घटाया? मुझे तो दिख रहा है यहाँ के बाद क्या ऐड किया और क्या सब्ट्रैक्ट किया। अरे x प्लस वाई प्लस जेड और -1 ये तो बराबर ही है बेटा दोनों। यस सर। भाई बराबर है या नहीं? यस सर। है ना? ये तो वैसे भी x माइनस 1 वाई यही मैंने लिखा भाई, ये होगा या नहीं? भाई यस या नो देख ले यस प्रभु। tan भाई वंस यस या नो, इस चीज को भी सीख Yes, लो। sir. tan इनवर्स x को क्या माना है? अल्फा। tan इनवर्स y को क्या माना है? जो चले गए उसको माना है बीटा। और tan इनवर्स अभी प्लानिंग सुन के जाना, tan इनवर्स z को क्या माना है? गामा। गामा। तो tan अल्फा की वैल्यू भैया x है, tan बीटा की वैल्यू y है, tan गामा की वैल्यू z है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना π/4। दोनों साइड का tan लेके वैल्यू डाल दी थी यार, तो ये रिलेशन आया कि नहीं आया?
ये रिलेशन आया Yes. बच्चे? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, ये रिलेशन आया? सर अभय। यस सर अभय। क्या अनुज, क्या नाम है? सर अभय। अच्छा अब तो ये रिलेशन आया, तो ये रिलेशन ये बड़ा वेल नोन, तो ये आया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा x बराबर 1 या बोलो x बराबर 1 या y बराबर 1 या बोलो हिमांशु z बराबर 1। बट हमें एक चीज दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है? बोलो, दिया हुआ है क्या? 1। तो इसका मतलब x की जगह 1 डालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आएगा? पहले जैसे बोले y बराबर क्या आ जाएगा? -z। अगर तुमने y की जगह 1 ले लिया तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा? बेटा या तो ये होगा या ये, दो एक साथ, ये एक्सक्लूसिव हैं, एक साथ नहीं होंगे भाई, समझ रहे हो? एक्सक्लूसिव, समझ रहे हो एक्सक्लूसिव का मतलब? तो तुम्हें क्या निकालना क्या था? क्या निकालना था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3। अगर तुमने अगर अच्छा मॉड, इसका मॉड, अरे मॉड वर्ड ले ले तो बेटा, अगर इसका मॉड ले लेते तो अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 1 रहेगा, ये y क्यूब हो जाएगा, ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ये आंसर 2 दिया होगा कि भाई इसको रखते हैं x क्यूब, इसको क्या ले लेते 1, तो ये क्या हो जाता? माइनस एक्स क्यूब। ये तो भी आंसर कितना रहता भाई? 2 ही रहता भाई। समझ गए क्या बच्चे? यार क्लियर हुआ है नहीं? भाई सबको सारे सवाल क्लियर है? सबको सारे सवाल क्लियर है या नहीं? सर एक बार 77 हाँ 77 77 बता दे, बताया नहीं? 77 अनिकेत सिंह, 77। अरे यार क्या हो रहा, चलो जाम हो गया। 77 में तो बेटा यही था, cos इनवर्स x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, यही था ये, और ये था cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स। ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा क्या? तो ये वैल्यू तो पता ही, ये वैल्यू कितनी होती है? 5/2। तो क्या हो जाए? इससे ज्यादा हो जाए, साइन इनवर्स x से ज्यादा हो जाए। तो बेटा अगर ज्यादा हो जाए इसका मतलब, चाहे तो समझ लो अगर आप सही दिख रहा है यार, कॉस कब आगे हो जाती है? कॉस ऐसा जाता है और साइन ऐसे जाता है। साइन कब आगे हो जाता है? साइन कब आगे हो जाता है? 1/√2 से 1। भाई ये सब समझे या नहीं बच्चे? समझे या नहीं? सॉरी, कॉस इनवर्स x को ज्यादा करना, क्या कॉस इनवर्स x को ज्यादा करना, क्या आएगा? क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कौन सा ग्राफ ऊपर दिख रहा है? ये वाला ग्राफ ऊपर कब दिख रहा है? बोलो, जब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1/√2 पे क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों इक्वल। भाई अब सारा सब क्लियर है? अब तो क्लियर है सब बच्चों? सारा डिस्कशन क्लियर है क्या? व्यवस्था क्लियर? अब देखो बेटा एक बात समझ लो, एक चीज अभी तुम लोग कल सर क्या करोगे बता दो बेटा। कल सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा? एडवांस का 1 से लेके 20 तक डिस्कस होगा संडे को, और आईटीएफ का एक चीज ये होगी। कौन सी चीज होगी आईटीएफ की? मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे, आप लोगों ने अभी प्रूफ नहीं किए हैं वो। जैसे तुम हो कि नहीं हो? हाँ सर। ये वाले फॉर्मूले याद हैं? हाँ सर, कर दिए। हो गए थे? हाँ सर हो गए थे। ना अभी इसका कंप्लीशन नहीं बेटा, केवल यही चीज छोटी सी बची, ये वाला। ये संडे को कराएंगे और एडवांस का डिस्कशन कराएंगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा लिमिट्स, धमाकेदार टॉपिक बेटा। आईटीएफ बहुत अच्छे से बताया गया है, बट बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इसका। एडवांस का डिस्कशन संडे को होगा। सर क्या हो बेटा? कल फ्राइडे से 2 दिन क्लास है अभी तो? हाँ सर 2 दिन। यस सर। अच्छा 2 दिन क्लास है, ओके। संडे तो भी को बेटा रख ही देगा डिस्कशन। ना तो एडवांस का डिस्कशन कराएंगे 1 से लेके 30 संडे। कल और परसों हम पढ़ाएंगे लिमिट्स। भाई चलेगा? जिससे तुम्हारा संडे को ही सब खत्म हो जाए, जिससे तुम्हारा सिलेबस संडे। बट ये फॉर्मूले प्रूव कर लेना, दे आर नॉट कंप्लीट। अभी इनमें कंडीशन और लगाएंगे हम, समझे?
इसमें Okay. कंडीशन, और सर क्या कंडीशन लगाएंगे, यही नहीं रखेंगे, अभी इसको कर देंगे क्या, -1 से 1 पूरा। प्लीज ये करके आइएगा। आईटीएफ का डिस्कशन दे दिया, आईटीएफ का जो अब होमवर्क मिलेगा वो संडे को डिस्कस होगा 4 से 5:30, और डीपीपी आज ही कर लेना, कल मिलते हैं, बाय बाय। सर अरे 87 रुक का जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी टाइम है, अभी रुक जाओ। हाँ बोलो, अभी है सर 5 अभी है, हमें लगा, बोलो बोलो बोलो। सर वो 87 का दिखा दे। 87 दिखा दे भाई, 87 अभी है टाइम, तो तुम्हें कुछ अच्छा बता देते हैं यार, बताना तो बोला सवाल तुमने, हिमांशु याद नहीं दिलाया। 87 80, हाँ 87 जल्दी अगर कर लोगे तो वो एक क्वेश्चन का अच्छा इनपुट दे देंगे एक। 87 जल्दी नोट कर लो, 87 अगर नोट करो तो इनपुट हम दे देंगे अच्छा एक। किसका इनपुट देने को कहा था, बोलो बेटा, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया बच्चे, जिसने बोला यस सर। किसका इनपुट देने को बोला था, 66 इसमें एक अच्छी चीज दिखाते हैं, मुझे मजा आती। 66 EFX, बेटा बस 2 मिनट लूंगा, साइन इनवर्स एक्स। तब तक तुम लोग जल्दी से इसकी डोमेन बताओ, जल्दी से बोलो, ये सब मुझे नहीं आता, इसकी डोमेन बोलो जल्दी से। एक्स कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 1, और 1 - x भी कहाँ से कहाँ तक हो, अरे बोलो भाई बोलो, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, जल्दी मुझे बताओ, तब तक बोलो x कहाँ, सब लोग कैलकुलेट करो x कहाँ से कहाँ तक होगा। 0 से 2 0 से वेरी गुड, 0 से x होगा भाई, ये आ रहा है क्या, 0 से 1, 0 से 1 वेरी आ गुड, रहा है। 0 से 1 आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, 0 से 1, 2 कहाँ होगा यार, 2 ऊपर वाले में ही नहीं, 2 कैसे हो जाएगा, f' क्या जाएगा, बोलो f' बोलो जल्दी, बोलो f' क्या 1 जाएगा, upon under root 1 minus x square. इसका क्या होगा बोलो, 1/√1 - x का होल। सर हाँ -1 सर ये इनवर्स फंक्शंस के इनको वो डिफरेंशिएट करना एक बार बता देंगे। बेटा हम फॉर्मूले लिख लो, बताया अभी इन बच्चों को भी नहीं, जसलीन पूछ रही, साक्षी सर साक्षी साक्षी बेटा बताया इन बच्चों को भी नहीं है, अभी आएगा डिफरेंशिएशन में, ऐसा थोड़ा थोड़ा छूट गया है, मैं लिखे दे रहा हूँ, बस केवल फॉर्मूले बताएं, फॉर्मूले इन लोगों को आते हैं, और कुछ भी नहीं बताया एक्स्ट्रा, पूछ लो इन लोगों से, केवल फॉर्मूले ही बस, ये इसका होता है, ये मैं फॉर्मूले तुम्हें भेज दे रहा हूँ भाई। ये आया इसका f' ही आया क्या, बोलो जल्दी, हाँ f' ही आया। अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ, f' आया, जरा इसको इसको बराबर करो, जल्दी 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 बराबर करो, इन दोनों को बराबर करके x की वैल्यू बताओ, इन दोनों को बराबर करके x की वैल्यू बताओ, आधे बच्चे जा चुके हैं, क्या आ रहा है, हाफ भाई, हाफ पे ही बराबर आ जाएंगे, यस सर हाफ पे ही बराबर आ जाएंगे। तो बेटा एक बात बताएं, ये 0 से हाफ, 0 से हाफ हाँ डिक्रीज करेगा, और हाफ से 1, हाफ से 1 क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं बेटा, यस या नो, यस या नो। 0 पे वैल्यू कितनी लेगा बताओ, 0 पे वैल्यू कितनी लेगा, जल्दी बोलो टाइम जा रहा है, 0 पे वैल्यू कितनी लेगा, 5/2 और 1 पे वैल्यू कितनी लेगा, 1 पे वैल्यू, 5/2. f ऑफ 0 जो होगा वो होगा π/2, f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 भी होगा। ये करने का तरीका नहीं, करने का तरीका तो अपना इनवर्स फॉर्मूला में लगा करना, और ये 1/2 पे वैल्यू कितनी ले रहा है, 5/3। तो बताओ ये ग्राफ आ गया क्या बेटा, सब बिल्कुल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जहाँ डिफाइन होते हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ग्राफ आ गया क्या, यस ये ग्राफ कहाँ से कहाँ आया है, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ आया है, 0 से 1 ये जगह वैल्यू कितनी है, इस जगह पे वैल्यू कितनी है, फिर से बोल दो भाई प्लीज, 5/3 के करस्पॉन्डिंग x कितना है, 1/2. 1/2 उसके करस्पॉन्डिंग x है 1/2, है ना। और cos इनवर्स x, और राइट हैंड साइड वाला फंक्शन कौन सा है,
राइट हैंड साइड वाला Cos फंक्शन inverse कौन सा है? cos inverse ये समझे? yes sir समझे कि नहीं समझे? बेटा आप क्लियर विजुअलाइजेशन दिया, नहीं समझ में आया? सर हाँ। सब बोलो, नहीं समझ में आया? आया क्या? Yes. इसके आंसर क्या आ रहे थे? आंसर क्या आ रहे थे भाई बोलो? इसका आंसर क्या आ रहा? तुम लोग बता रहे थे ना 0, आंसर। 1 by 0 और 1 by 0 और 1 तो by बेटा देखो भाई हिमांशु समझे कि नहीं समझे? यस सर। ये ग्राफ किसका बना दिया सर आपने? ये ग्राफ बना दिया हमने एलएचएस का। ये ग्राफ अरे कहाँ देर लगती है और चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। चलो भाई चला जाए, बाय बाय। कल लिमिट्स पढ़ाऊंगा मैं और संडे को आईटीएफ का जो पैकेज डिस्कशन और 1-2 फॉर्मूले का प्रूफ। okay thank you sir thank you थैंक यू सर। थैंक यू सर।